गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो भैया आप सारे दोस्त। उम्मीद है अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। ठीक है ना, बहुत गजब की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल सभी को जय श्री राम भाई, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून, प्रणाम प्रणाम भाई। हाँ बिल्कुल राधे राधे, बिल्कुल भाई राधे राधे, बिल्कुल जय भीम सर, बिल्कुल भाई जय भीम सभी को। हाँ बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ाने सर, धीरे धीरे पढ़ाना। बिल्कुल बच्चे, मैं तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाता हूँ दोस्त, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाते हैं। आज नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप एक छोटा सा टॉपिक है, बट उससे पहले एज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, बहुत सिंपल सा, जो एवरेज पर डिपेंड है एज वाला कंसेप्ट, उसके कुछ क्वेश्चन करवा के पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे। और जैसे हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट होता है तो अर्थमेटिक पार्ट का जो है ना, अर्थमेटिक के दो बड़े पार्ट छोड़ के, एक तो टाइम एंड वर्क वाला और एक टाइम फ्री डिस्टेंस वाला, दो पार्ट छोड़ के बाकी अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। हाँ हाँ, और पद यात्रा चल रही है, आपको पता होगा अपने विवेक सर ने पद यात्रा आज सुबह 8 बजे स्टार्ट कर दी है और लखनऊ के लिए जाएंगे। वो 500 कुछ किलोमीटर हैं, ठीक है ना। तो आपका बीच बीच में जहाँ पे भी शहर आए, जिस टाइम वो यूट्यूब पे चल रहा है साथ साथ वे कहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप ज़रूर उनका हौसला बढ़ाना, एक बार उनसे मिलना, ठीक है। और बिल्कुल हाँ बिल्कुल, चलिए बच्चे ओके। अब आप एक बात बताइए, हाँ अब आप एक बात बताइए, चलो उसके क्वेश्चंस करते हैं। ये लो भाई, ये बताओ बच्चे, लास्ट से लगते हैं 25 से लगते हैं, जितने हो गए वो देख लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक आदमी का उम्र 8 वर्ष पहले के उम्र का 33 से 1/3 था, लेकिन 8 वर्ष बाद वह उम्र का 80% हो जाएगा, तो उसका वर्तमान में उम्र क्या है। इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो एमेज एज इज 133 से 1/3% ऑफ व्हाट वाज 18 ईयर एगो, बट 80% ऑफ व्हाट विल बी आफ्टर 8 ईयर। आज से 8 वर्ष पहले क्या था और आज के 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। व्हाट इज प्रेजेंट एज, बताइए आज की उसकी उम्र क्या है, बताइए बच्चे। हाँ वर्क एंड टाइम पढ़ा दो सर, बिल्कुल बच्चे पढ़ाएंगे। हाँ एक मिक्सर एंड एलिगेशन बच्चे, एक मिक्सर एंड एलिगेशन छोटा सा टॉपिक, अच्छा सा मजेदार टॉपिक, बिल्कुल जल्दी बताओ इसका क्या जवाब आएगा। 30 ईयर आएगा, 32 ईयर आएगा, 36 ईयर आएगा या 40 ईयर आएगा, बताओ बच्चे इनमें से कौन सा जवाब आएगा। सारे दोस्त करो। विवेक सर को पुलिस रोक ली है, ओके रोक ली है, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बच्चे थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो आती रहती हैं, और जब तक समस्याएं ना आए तब तक उस लक्ष्य को हासिल करने का भी मजा नहीं है। थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती रहती है, बिल्कुल बच्चे। हाँ जय माता दी, बिल्कुल सब सही होगा। अच्छा आप लखनऊ में भी हो, करमराज कह रहे हैं यादव कि हम लखनऊ में ही हैं सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पद यात्रा लाइव कहां से देखो, बिल्कुल बच्चे इस पे आप यूट्यूब पे लिखो पद यात्रा, लाइव आ जाएगा। क्या बात करते हो। बी ऑप्शन 32 ईयर, ज्यादा दोस्तों का बी ऑप्शन आ रहा है 32 वर्ष, 36 भी आ रहा है। थोड़ा सा रकम समझने की कोशिश करो बच्चे। एक आदमी का उम्र 8 वर्ष पहले के उम्र का 33 से 1/3 था। आज पहले बताओ 33 से 1/3 का मीनिंग समझते हो ना बच्चे। 100 तो पूरा हो गया बच्चे, 33 से 1/3 का मतलब हो गया 100 प्लस में 33 से 1/3, 33 एंड 1/3, तो ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। 100% तो कितना होता है आपस में 1 होता है, और ये क्या होता है 1/3 होता है, बोलो भाई सहमत हो ना। तो 3 एकम 3 और 1 4/3, कितना हो गया भाई 4/3, 4/3। इसमें कोई भी बच्चा सहमत नहीं है तो बताओ। 100% परसेंट को डिवाइड करो, परसेंट का मीनिंग आउट ऑफ 100 होता है, तो 100 के बटे 100 किया तो 1 आ गया, 33 से 1/3 के बटे 100 किया तो 1/3 आ गया। मतलब हमने परसेंटेज को ब्रेक कर लिया बच्चे, हमने प्रतिशत को तोड़ दिया, बोलो सही बात है ना। हाँ 100% का मतलब होता है 100/100 यानी 1 आ गया, 33 से 1/3 के भाग में 100 किया तो 1/3 आ गया, यानी 4/3 था। यानी आज जो एज है ये क्या बोल रहा है, एक आदमी का उम्र 8 वर्ष पहले के उम्र का 33 से 1/3 है। यानी अगर आज से 8 साल पहले वो 3 वर्ष का था, आज से 8 साल पहले वो 3 वर्ष का था, तो अब वो 4 वर्ष का, ये मतलब है इस बात का। 33 से 1/3 का मतलब क्या हुआ, पहले 3 था तो अब कितना है 4 है। कितने 8 वर्ष पहले, अगर 8 वर्ष पहले वो 3 साल का था तो अब कितने साल का है, बोलो बच्चे 4 साल का है। बोलो सहमत होना इस बात से। अगली बात बताओ, लेकिन 8 वर्ष के बाद की उम्र का 80% हो जाएगा। 8 साल के बाद का उम्र का वो अब कितना हो जाएगा 80%। 80% का मीनिंग भी आपको पता है, 80/100 यानी कितना हो जाएगा 2/5। बोलो भाई सही बात है ना, 2/5।
इसका मतलब क्या होता है, यानी अगर आज वो 2 साल का है तो फिर कितना रह जाएगा वो 5। आज अगर वो 2 साल का है तो वो कितना रह जाएगा 5। बोलो भाई सहमत हो सारे दोस्त, बोलो भाई इस बात में हाँ है ना सबकी, शाबाश। बी भाई सर जी चले गए तो हमें पढ़ाएगा कौन, अरे वापस भी तो आएंगे ना, पदयात्रा वापस भी तो आएगी दोस्त, लखनऊ तक जाएंगे फिर वापस भी तो आएंगे। चलिए मान लो आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चे, पहले अगर सबसे पहले बताओ सारे दोस्त, वो 4/3 है, ये 2/5 है, किस चीज को सेम करें, बेस चीज को सेम करें ना। फिर वो पहले 80%, अब एक काम करते हैं, बेस को सेम करते हैं बच्चे, सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन किससे होता है, बेस से होता है दोस्त, आधार से होता है। तो बताइए यहां पे बेस क्या है 5 है और यहां पे बेस क्या है 3 है, इनको सेम कैसे करें, सब दोस्तों को पता है। ऐसा क्या नंबर है जो 3 और 5 दोनों की टेबल में आता है, सब दोस्तों को पता है। ऐसा 15 ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है। तो इसको किससे गुणा किया जाए, 5 से। अगर ऊपर भी 5 से गुणा कर दें और नीचे भी 5 से गुणा कर दें तो बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि 5/5 1 होता है और किसी भी नंबर को 1 से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम बताओ इसको किससे गुणा कर दें, 3 से, तो इसको भी 3 से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ना ना। क्यों, क्योंकि 3/3 1 होता है। ऐसा क्यों किया, बेस वाला पार्ट सेम बनाने के लिए, क्योंकि बेस तो सेम रहेगा ना। इसका मतलब ये 15 20, तो बताओ अगर पहले कोई चीज 15 था तो अब वो कितना है 20 और बाद में कितना हो जाएगा 6। डिफरेंस कितने का बच्चे, 14 का। डिफरेंस कितने का, 14 का। और रियल में डिफरेंस कितने का है, 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद का, यानी कितने का, 16 साल का। तो 16 वैल्यू किसकी, 1 मिनट बच्चे गड़बड़ी कर दी इसमें मैंने कोई, वो 4/5 होगा यार, सॉरी काउंटिंग गलत कर दिया, ये 4/5 होगा, सॉरी समय गलती कर दी ना। 80% का मीनिंग गलत लिख दिया भाई, 2/5 नहीं होता, सॉरी 40% का मीनिंग होता है। 80% का मीनिंग क्या होगा, 4/5। बोलो भाई 80% का मीनिंग क्या होगा, 4/5 होगा, सॉरी 80% का मीनिंग क्या होगा, 4/5 होगा। कर लेंगे ना। अब इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई 12, और ये क्या हो जाएगा 15। ये गलत कर दिया, 80% का मीनिंग 4/5 होता, ये गलती कर दी, ये साफ कर दो। 80% का मीनिंग गलत लिखा गया, सॉरी, पद यात्रा में ध्यान चला गया था ना बच्चे। तो बताइए नीचे सेम करना है, वहां 15 तो 15 कैसे करें, 3 से गुणा 3 से भाग। इसका मतलब बेस सेम हो गया, ये भी 15 और वो भी 15। तो पहले कोई चीज 20 थी तो अब कितनी है, बोलो भाई 12। कितने का फर्क आ गया दोस्तों, 8 का। रियल में कितने का फर्क आया, रियल में कितने का फर्क आया, 16 साल का। ये तो बात सबको पता है, ये 8 वर्ष पहले की बात है, ये 8 वर्ष बाद की बात है। तो डिफरेंस कितने का, 16 का। 16 वैल्यू किसकी, बोलो बच्चे 8 की। चाहिए किसकी, बतानी कौन सी एज थी, आज वाली एज बतानी है उसकी या पहले वाली बतानी थी। पहले वाली पूछे तो गुना में क्या कर देंगे 20, तो कितना आ जाएगा 40। बोलो बच्चे 8 गुना में 2 कितना आएगा, 40 साल। अच्छा उससे पहले 8 वर्ष बाद वाली पूछे तो 40 साल, उससे पहले वाली पूछे तो गुना में 12 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 24 साल। ठीक है, आपसे पूछा गया था बच्चे उसका वर्तमान में एज क्या है, तो बोलो बच्चे वर्तमान में एज क्या है, 40 साल। 8 साल बाद वो 40 का रहेगा। अब बताओ 8 साल बाद कोई बंदा 40 का रहेगा तो आज कितने साल का है, 8 घटा दो, कितने का आ जाएगा 32 ईयर, 32 वर्ष। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर 32, 32 वर्ष है, बिल्कुल सही है बच्चे, 32 वर्ष है उनका, बिल्कुल सही है, शाबाश। 32 ईयर इज राइट आंसर। एक बार फिर सुनो, कुछ नहीं करना बच्चे, इस परसेंटेज को तोड़ना है। पहले बताओ 133 सही, 1/3% का मीनिंग 4/3 होता है, है ना, बोलो भाई सारे। 80% का मीनिंग क्या होता है, 4/5 होता है, ये है ना, ठीक है। बेस को सेम कैसे करें, ये 5 है, ये 3 है, ऐसा क्या नंबर है, 5 3 के पाड़े में आता है 15। इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया। बताओ ये भी 15, ये भी 15, यानी कोई चीज वो पहले क्या, अब क्या है 12, पहले क्या थी 20। डिफरेंस कितने का, 8 का। रियल में डिफरेंस 16 का। 16 वैल्यू किसकी, 8 की। आज की एज गुणा मतलब 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, 40 साल का। बताना था 8 साल पहले, मतलब प्रेजेंट आज में क्या है, तो 32 साल। बिल्कुल 32 इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 32 जिनका है वो बिल्कुल सही है। ये चीज थोड़ी सी तो तेज चल पड़े ना, क्योंकि चीज पढ़ चुके हैं भाई, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और ये सीट भी डाल दी थी। उम्मीद है आपने घर में क्वेश्चंस भी किए होंगे। किए लो, इंग्लिश हिंदी दोनों है बच्चे, जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो। एक 10 सदस्य वाले परिवार के उम्र का औसत 20 वर्ष, ये तो एवरेज का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा। परिवार में कितने मेंबर है भाई, 10 मेंबर है, उनका औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। आगे क्या बोला है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य का उम्र 10 वर्ष है, परिवार का यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो 10 साल का है, तो इस सदस्य के जन्म से तुरंत पहले परिवार का औसत आयु लगभग क्या था, यानी जब इस बच्चे ने जन्म लिया था। अच्छा वो नहीं आया समझ, 32 और 16, बहुत बढ़िया।
20 कहां से आया यार, 20 कहां से आया ये बताइए। एक बार देखना, आप एक बार देखना, वरना डाउट में दोबारा बता दें, कोई बात नहीं है। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, राम राम से पढ़ा, मैंने सोचा कर लिए होंगे आपने क्वेश्चन। ये सीट आपको दे तो दी थी यार, आपने घर में इसकी माथापच्ची नहीं करी क्या? सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, दोबारा बता दें, कोई बात नहीं। वो सी ऑप्शन आ रहा है 11 and 1/9, ज्यादा बच्चों का सी आ रहा है। वो समझ नहीं आया तो दोबारा बता देंगे। ये चलो राम राम से करो, मैं तो ये मान के चल रहा हूं भाई आपने घर में प्रैक्टिस करी होगी इनकी। ये सीट आपको दे दी गई थी, आप माथापच्ची करके आए हो, थोड़ा थोड़ा तेज चलाएं तो भी चल जाओगे, बट आप नहीं पढ़ के आए होंगे। सारी बातें बताई हुई है वैसे। एक परिवार में 10 सदस्यों का औसत उम्र 20 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ, सब दोस्तों को पता है टोटल क्या होता है भाई, याद है यार, ये बार बार बता रहे, भूल थोड़ी सकते हो आप। टोटल क्या होता है बोलो, क्या एवरेज है बच्चे, और वो कितने नंबरों का एवरेज है यार, ये बार बार बताने की बात जरूरत है क्या? बोलो, होता है ना टोटल। कोई बच्चा मना नहीं कर सकता कि टोटल होता है सर, क्या एवरेज है, वो कितने नंबरों का, कितनी सिंपल बात है। तो अब ये बताओ, मत ये कह देना कि सर औसत 20 वर्ष कहां से है, देखो लिखा हुआ है 20 वर्ष। अब ये मत कह देना कि सर n 10 कहां से है, 10 लिखा हुआ है, सही बात है ना। तो बताइए औसत कितना है दोस्तों, 20 है, n कितना है, 10 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 200। कुल मिला के टोटल सारे मेंबर 200 वर्ष के हैं। कुल मिला के सारे जो मेंबर है परिवार में 10 वर्ष के हैं, 200 वर्ष के, 200 वर्ष के हैं। अब सबसे छोटा, इस रकम में बोल रहा है, मैं रकम के अनुसार चल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा बच्चे। हाँ, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, अच्छा पुराना रिवाइज कर रहे हो आप नंबर सिस्टम, ओके। ये बोल रहा है, अब ये मत कहना 10 साल और पीछे कहां जा रहे हो, ये बोल रहा है इसलिए मैं जा रहा हूं। परिवार का सबसे छोटा सदस्य का उम्र 10 वर्ष है। अब बताओ, परिवार के सबसे छोटे बच्चे की उम्र 10 वर्ष है, और ये उस बच्चे का जब जन्म हुआ तब सबकी औसत पूछ रहा है। इसका मतलब अब वो बंदा 10 साल का है तो हमें 10 साल पहले जाना पड़ेगा। अगर हम 10 साल पहले जाएंगे तो हर एक सदस्य 10-10 वर्ष छोटा हो जाएगा ना। बताओ बच्चे, अब हमें 10 साल पहले जाना पड़ेगा। अगर 10 मेंबर है परिवार में, 10 मेंबर है और हर एक मेंबर 10 वर्ष छोटा हो जाएगा, इसका मतलब 100 वर्ष घट जाएगा। बोलो भाई, इस 200 वर्ष में से 100 घटाना पड़ेगा। 100 वर्ष के थे उस टाइम, सारे मेंबर 100 वर्ष के थे। और मेंबर कितने थे बच्चे, एक बच्चे का तो उस टाइम जन्म हुआ ही था, तो कितने मेंबर थे, 9 थे। बोलो भाई, उस टाइम कितने मेंबर थे, 9 थे। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का तो उस टाइम जन्म हुआ ही था। तो बताइए 100 टोटल है, किससे भाग करूं, बोलो भाई 9 से। बोलो भाई, भाग कर दूं ना 9 से। 100 को किससे भाग करूं, बुक कहां से मिलेगी बता देंगे बच्चे, बता देंगे। 100 को किससे भाग करूं, 9 से। तो 100 को 9 से भाग किया, कितना आ गया, 11 and 1/9। बहुत बढ़िया, 11 सही, 1/9 वर्ष औसत आयु थी। बहुत ही बढ़िया, जिन बच्चों का जवाब 11 सही, 1/9 वर्ष था। बताओ बच्चे, घर में किए थे नहीं क्वेश्चन? बोलो भाई सारे दोस्त, एक दो बार और बता रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। नंबर सिस्टम कर रहे हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, उनका औसत उम्र 20 वर्ष है। सब दोस्तों को पता है, अगर हमें नंबर दे रखा हो, एवरेज दे रखा है, तो हम गुणा करके टोटल निकाल सकते हैं भाई। तो 10 गुणा में 20 किया तो पूरे सारे मेंबर 200 वर्ष के हो गए। सबसे छोटा बच्चा 10 वर्ष का है, तो जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो बताइए उस टाइम एवरेज एज क्या थी, तो हमें 10 साल पहले जाना पड़ेगा। अगर हम 10 साल पहले जाएंगे तो हर एक सदस्य 10-10 साल छोटा हो जाएगा। आज से 10 वर्ष पहले मैं भी 10 साल छोटा था, आज से 10 वर्ष पहले आप भी 10 साल छोटे थे, हर एक बच्चा 10-10 वर्ष छोटा था। और 10 मेंबर है परिवार में, तो 10 गुणा में 10, 100 वर्ष छोटे हो जाएंगे। सारे मिलके 100 वर्ष छोटे हो गए। टोटल 200 वर्ष के थे, 200 में से 100 वर्ष घटाए तो 100 वर्ष बच गया। अब बताइए, ये 100 वर्ष टोटल आयु है कितने मेंबर की, 9 मेंबर की, क्योंकि उस टाइम मेंबर कितने थे बच्चे, 9 थे। पीडीएफ नोट अपलोड, दोस्त ऐसा तो नहीं हो सकता यार, पीडीएफ तो अपलोड करवाई थी भाई। हाँ, पीडीएफ अपलोड करवाई थी, नहीं करा तो कोई बात नहीं, पीडीएफ तो कराई थी, वो आपकी मर्जी, आपका कर्म धर्म, आपने नहीं पढ़ा तो। 100/9, 11 and 1/9 वर्ष। पीडीएफ तो आगे थी दोस्त इसकी, बताओ। पिछली क्लास के दिन मेरे रिश्ते वाले आए थे, पंडित जी ने बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बताइए दोस्त, ये कितनी खुशी खबर है। दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, निश्चय बैच पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है राजेश लांबा से। ये इनके परिवार में, इनके रिश्तेदारी में बात चली है, तो सब ने सोचा कि लड़का इंस्पेक्टर बनेगा, लड़के के स्टार जरूर लगेंगे, इसलिए इनके रिश्ते वाले भी आए, पंडित के रिश्ते वाले भी आए। शाबाश, बहुत बहुत बताइयो, जल्दी बताओ बच्चे। ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। ए की आयु बी की आयु के 4 गुने से 4, जैसे बोलता है वैसे लिखते रहना।
यदि 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र के दुगने से 8 वर्ष अधिक है तो ए की वर्तमान उम्र क्या है? जैसे बोलता है वो लिखते रहो दोस्त बस आप। फिर से बता दो। अच्छा पीडीएफ नहीं मिली, एडवांस में जल्दी स्टार्ट करेंगे बच्चे इस वीक। अर्थमेटिक बच्चे, वही अर्थमेटिक। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी यार पीछे वाला बताएं यार, पीछे वाला एक बार और देखना दोस्त, वरना डाउट में बताएंगे दोस्त। एक बार और देखना दोस्त, फिर भी नहीं आया तो दोबारा बताएंगे, कोई बात नहीं है। सर फिर से लास्ट क्वेश्चन दोबारा बताएं, एक बार और देखना दोस्त आप प्लीज। हाँ, वरना अगला टॉपिक पार्टनरशिप हमें स्टार्ट करना है दोस्त, वो टाइम लग जाएगा। 2 बार मैं बता रहा हूं, फिर भी एक बार डाउट में और बताएंगे, आप जरूर कोशिश करना, एक बार और वीडियो देखना। इसका उत्तर दो जवाब जल्दी। 44 ईयर 44 वर्ष, 44 वर्ष। हाँ, फ्लिपकार्ट वगैरह से नहीं खरीदनी बच्चे। हाँ 44 वर्ष बिल्कुल, 44 ईयर 44 वर्ष बिल्कुल, मैं लिंक भेज दूंगा बच्चे, बिल्कुल शाबाश, 44 वर्ष, बहुत बढ़िया। देखते हैं एक बात यार, जैसे वो लिखता है ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुणे से 4 वर्ष कम है। बताओ बच्चे ए की आयु क्या? ये ए है। ए की आयु क्या है दोस्तों? बी की उम्र के 4 गुणा, ये बी है, बी की उम्र का 4 गुणा, ये लो 4 गुणा कर दिया। इससे कितना कम है? 4 गुणे से 4 वर्ष कम है, यानी इसमें से 4 कम कर दूं। अब बताओ ये ए की उम्र है, ये रकम वाला बोल रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा बच्चे। देखो रकम पढ़ना सीखो। ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुणे से 4 वर्ष कम है, यानी बी का अगर मैं 4 गुना में से 4 घटा दूं वो क्या आयु है? ये रकम बोल रही है बच्चे। आगे क्या बोला? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र के दुगने से 8 वर्ष अधिक होगी। 10 वर्ष के बाद क्या होगा? ए की उम्र क्या होगी दोस्तों? बी की उम्र के दुगने से, बी की उम्र का दुगुना, ठीक है, ये लो बी की उम्र का दुगने से 8 वर्ष अधिक होगी। ये वाले 8 वर्ष अधिक है, तो जोड़ें बोलो। इसमें अगर जोड़ देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसमें से 8 घटाना पड़ेगा, माइनस कर देंगे 8। समझ गए ना? दोनों पलड़े बराबर करने। फिर सुनो, 10 वर्ष के बाद ए की उम्र बी की उम्र के दुगने से, बी की उम्र के दुगने से 8 वर्ष अधिक है। ए की जो उम्र है वो 8 वर्ष अधिक है, तो बोलो पलड़े बराबर कब होंगे? उसमें से 8 जोड़ दो। बिल्कुल सही बात है ना? ये बताओ, ये बात समझ आई सब दोस्तों को? हाँ, कर्म से समझाएं कब होगा, समझाएं कब होगा, क्या समझाने बच्चे? हाँ 44 वर्ष इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ बच्चे, इनमें आपस में बताइए, यहां से यहां आने में कितने वर्ष लगे? 10 साल। बोलो बच्चे सारे दोस्त, इनमें आपस में कितने कंपेयर है? 10 वर्ष का। बोलो आमरो सारे बच्चे, इनमें आपस में कितने का कंपेयर है? 10 वर्ष का। इसका मतलब ये हुआ 10 साल बाद ये दोनों 10-10 वर्ष बड़े हो जाएंगे। ये बंदा भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, ये बंदा भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। बोलो सहमत हो ना? किसी भी इक्वेशन में कहीं पे भी लगा दो बच्चे, इसमें भी मैं 10 जोड़ दूं चलेगा ना, इसमें मैं भी 10 जोड़ दूं तो भी चलेगा, और इसमें सॉरी इस ऊपर वाले में गलत बोल गया बच्चे, अगर मैं दोनों में 10-10 जोड़ूं तो इसके बराबर आएगा ना? ये सारे बच्चे हाँ बरो दोस्त, अगर मैं दोनों में 10-10 जोड़ दूं, इसमें भी 10 वर्ष जोड़ दूं, इसमें भी 10 साल जोड़ दूं, और इसमें भी 10 साल जोड़ दूं, तो ये बताओ बच्चे दोनों पलड़े ये बराबर हो जाएंगे? एक तो ये तरीका है करने का। बोलो बच्चे सारे, बोलो भाई, इसमें भी मैं 10 वर्ष जोड़ दूं और इसमें भी 10 वर्ष जोड़ दूं, तो बताइए दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे ना? एक तो ये तरीका है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते दो इक्वेशन से आप करना, फिर भी ना आए तो बताना। अगर आप ये कहते हो नहीं सर हम ए वगैरह नहीं लिखना चाहेंगे, ये लो कुछ पंगे में मत पड़ो बच्चे, कुछ भी पंगे में मत पड़ो। ये मैम देखना, आपके कमेंट गए बच्चे, 5-4 मिनट तक मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, सॉरी। अगर आप कहते हो मैं ए बी ऐसे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, सुनो बच्चे, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो एक काम करो, जैसे इस ऑप्शन में से उठाओ, फिर हाँ फिर ऑप्शन में से उठाओ कमेंट। ठीक 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 है तो सही ना? ओके ना? हाँ हाँ, अब सुनो बच्चे, अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ए की वर्तमान उम्र क्या है? जल्दी बताओ बच्चे, ए की वर्तमान उम्र जिस भी ऑप्शन से ले लो। जैसे मान लो मैं बोलता हूं बच्चे 40 वर्ष, सॉरी, अगर आप ऑप्शन से डायरेक्ट करना चाहो जल्दी बताओ, ए की उम्र कितनी है? बोलो भाई 40 वर्ष। अगर ए की उम्र 40 वर्ष, जल्दी बोलो, ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुणे से 4 वर्ष कम, यानी बी कितने का हो गया? जल्दी बताओ, इसका 4 गुना,
जल्दी बोलो, इसका 4 से भाग करो, कितना हो जाएगा 10, उससे 4 ज्यादा यानी वो कितने साल का, 6 साल का। ठीक है, वो रख के देखना सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये नहीं करेगा। अगला 44 रख के देखना, 44 में क्या कर रहा हूं, 44 4 गुना है, तो किसका 4 गुना होता है, 11 का। 11 में से कितना काम किया, 4 वर्ष कम है, 11 में से 4 करो कम, 7, और उस 7 को इसके अंदर रख के देखना, बिल्कुल सही बैठेगा बच्चे। बिल्कुल ये करके देखना, नहीं है तो फिर बताएंगे। बिल्कुल इसके अनुसार ऑप्शन से कर लेना, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे विचार से। XYZ का यूज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तेज, थोड़ा सा तेज चलेंगे, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं बच्चे बिल्कुल वो है फ्री कैसे क्वेश्चन है, ये मत कहना बच्चे। दोबारा बताओ, QR से जितना छोटा है T उतना ही, कुछ नहीं बच्चे, लिखना है, थोड़ा मैं ऐसे बता रहा हूं, आप मत करो बच्चे। हाँ सर के मिंक बता दो, समझ नहीं आया बच्चे क्या बोल रहा हूं। गुड आफ्टर, हाँ सुनो भाई, QR से जितना बड़ा है T से उतना ही बड़ा है। यदि R और T की उम्र का योग 50 वर्ष है तो R तथा Q की उम्र के बीच का अंतर बताओ। हाँ इंग्लिश में पढ़ो बच्चे, थोड़ी इसमें हाँ। ये क्या कह रहा है, Q इज मच यंगर देन R इज ओल्डर देन T। मतलब Q जो है वो R से जितना ही बड़ा है, छोटा है, उतना ही बड़ा है T से, यानी सेम का सेम डिफरेंस है बच्चे। Q R से जितना छोटा है, Q छोटा है किससे, Q छोटा है बच्चे किससे, R से। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो, मैं आपको क्वेश्चन करने का मौका नहीं दे रहा, क्योंकि एक बार जल्दी पार्टनरशिप स्टार्ट करना है बच्चे। थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, Q क्या है, छोटा है भाई किससे, R। जैसे रकम बोलता है Q R से जितना छोटा है, R से छोटा है, ये मैं R हूं, ये आप Q हो, जितना ये छोटा है, ऐसे छोटे छोटे बाद में सीक्वेंस लिखते रहेंगे। Q R से जितना छोटा है T से उतना ही बड़ा है, T से उतना ही बड़ा है कौन, इसका मतलब ये हुआ Q, सॉरी Q T से उतना ही बड़ा है, तो मैं T को इस साइड लिख देता हूं। पहले बताओ ये बात समझ आई ना, इनमें यानी सेम का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है कुछ नहीं पता। जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है Q R से जितना छोटा है, Q R से जितना छोटा है T से उतना ही बड़ा है, T से उतना ही बड़ा यानी बराबर का डिफरेंस है। एक बार कुछ नहीं पता, यदि R तथा T के उम्र का योग 50 वर्ष है, R और T मिला के 50 साल के, अगर इन दोनों का योग 50 वर्ष है, अगर इन दोनों का योग 50 वर्ष है, तो R तथा Q के उम्र के बीच निश्चित रूप में अंतर है। आप बताओ R और Q में अंतर कितने का है, बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 25 साल, और डाटा मतलब पूरा नहीं है, शाबाश। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, स्टेटमेंट आपके सामने, 1 साल, 2 साल, 25 साल, या डाटा अनइक्वल डाटा हमारे पास नहीं है। जल्दी से जवाब दो बच्चे, जल्दी से जवाब दो। यार कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री का नंबर है। अब मान लेते हैं इनमें एक साल का फर्क है, ये इसे A साल का मान लेते हैं, ये A साल का फर्क है, तो इनमें भी कितने साल का फर्क आएगा, A वर्ष का फर्क आएगा। अब सारे बच्चे बताओ R कितने साल का है बच्चे, R जितना छोटा है, R कितने साल का है, R है Q प्लस A का, बोलो सहमत होना, R Q प्लस A का है, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। Q कितने का है, Q है बच्चे T प्लस A का, A साल का, दोनों में फर्क है, तो R और T में कितने का फर्क हो जाएगा, R प्लस T है 50 वर्ष के। इसका मतलब अगर मैं R और T को जोड़ूं, यानी इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूं, R और T को अगर मैं जोड़ूं तो कितने का है, 50 साल का है, ये लिखा हुआ है। R प्लस T कितने वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, कहीं पे भी लिख लो बच्चे। R प्लस T कितने साल के हैं, 50 वर्ष के हैं। पूछा क्या जा रहा है, R और Q की उम्र के बीच में अंतर, R माइनस Q कितने का होगा ये बताना है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलता जा रहा है वैसे वैसे मैंने लिख लिया है बच्चे, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिख लिया है। तो सारे बच्चे बोलो, R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, R की जगह लिख सकता हूं मैं Q प्लस में A, और ये माइनस में Q का Q रहने दो। इसका मतलब अगर A की वैल्यू आ गई तो उत्तर आ गया, A की वैल्यू आ गई तो कन्फर्म आंसर आ गया। A कैसे पता लगेगा बच्चे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूं, सुनो दोस्तों, अगर मैं दोनों इक्वेशनों को जोड़ता हूं तो यहां पे आ गया R प्लस में Q, जैसे स्टेटमेंट है वैसे लिख रहा हूं, R प्लस में Q, और यहां पे आ गया Q प्लस में T प्लस में 2A। तो सारे बच्चे बताओ, हमें पता है क्या है, सिर्फ R प्लस T पता है, और यहां R माइनस T आ रहा है, Q से Q तो कट जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या आएगा, ये माइनस का आ जाएगा, R माइनस T बनेगा, यानी A दोनों का जोड़ संभव नहीं बन रहा। शाबाश। 1 साल 5 का गुणनखंड होगा
बहुत टाइम लग जाएगा इसके, बिल्कुल। तो अब मेरे को बताओ बच्चे, जैसे जैसे आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहां से हमें क्या पता लग गया, एक बार सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करना है, क्या करना है। पहले इसके अंदर बताइए, इनमें डिफरेंस आपको पता लगा नहीं लगा? अरे आर माइनस टी आएगा, आर माइनस टी बराबर की इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 2 है। कहीं से भी हमें आर प्लस टी पता है, आर माइनस टी नहीं बन रहा बच्चे। ऐसे आप उत्तर दे रहे हो 1 वर्ष या 2 वर्ष, या कैसे आएगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे कुछ नहीं आ सकता। बिल्कुल बच्चे, यहां पे देखो ये साइड आएगा तो आर माइनस टी बनेगा। आर माइनस टी तो है ही नहीं आपके पास, तो आर प्लस टी है। आप कैसे डाटा बता पाएंगे? अगर एक बार फिर सुनो कैसे लिखा है मेरे समझ में, आपने 1 साल 2 साल ऐसे तुक्के से मार रहे हो आप। क्यू आर से जितना छोटा है, क्यू छोटा है किससे? आर से। टी से उतना ही बड़ा है, ये उतना ही बड़ा है, तो इसमें 1 वर्ष का अंतर है, इसमें भी 1 वर्ष का अंतर है। आर और क्यू का अंतर बताना है, और आर और टी का जोड़ जो 50 साल है, आर प्लस टी का जोड़ 50 साल है। तो अब ये बताओ बच्चे, इनमें जितने जितने का डिफरेंस है, 5-5 लोगे तो कुछ और आएगा, 10-10 लेंगे तो कुछ और आएगा। आप स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो रख के देखो, शाबाश। आर बराबर क्या है? क्यू प्लस में। क्यू बराबर क्या है? टी प्लस में। दोनों इक्वेशन का जोड़ कितना है? 50 है। इनको बराबर रखते हैं तो जोड़ बनता ही नहीं है, डिफरेंस बनता है, जो ए के बराबर होता है। कैन नॉट डिटरमाइन, ऐसे कुछ भी डाटा नहीं बताया जा सकता, ये डाटा बिल्कुल अधूरा है। ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे तब पता लगेगा। हाँ, अगर आप कहेंगे सर ये नहीं करना चाहेंगे, ऑप्शन से ऐसे करेंगे ना, तो ऑप्शन से आपको पता है क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या है? क्यू आर से जो छोटा है, क्यू आर से छोटा है, और टी उतना छोटा है, तो यहां पे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में टोटल 50 साल है, यहां पे अज्यूम करेंगे भाई ये कितना? ये 5 वर्ष, और ये कितना? 5 वर्ष। तो बताओ यहां पे कुछ भी मान लिया, इन दोनों का जोड़ कितना है? 50 वर्ष। दोनों का 10 घटा दिया तो 50 में से 10 गया 40। ये कितने का मान लूं मैं? ये मान लूं 10 साल का। और ये कितने का मान लूं? 30 साल का। बताओ फिट बैठ रहा है क्या? 30 और 5 35, 35 और 5 40। नहीं बैठेगा ना, कोई फिट नहीं बैठेगा। ऐसे 2 में चेक करके देखेंगे तो भी फिट नहीं बैठेगा। आप या तो इनमें चेक करो, वरना डी ऑप्शन। बिल्कुल डाटा अधूरा है, इस क्वेश्चन को पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे लिखा गया था, डाटा अधूरा था। हालांकि आपके यूपीएससी निश्चय बैच के अंदर डाटे अधूरे वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये एसएससी में पूछा था एक बार। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डाटे अधूरा वाला उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप तो ऐसे जादूगर हो, डाटा अधूरा हो चाहे ना हो, उत्तर देना ही देना है। चलो जल्दी से बताओ, बस 10-1 मिनट में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप बड़े अच्छे ढंग से। एक बार जल्दी से निपटा दो। आयशा के पिता 38 वर्ष के थे जब उसकी जन्म हुई। आयशा का जब जन्म हुआ तो 38 साल के उसके पापा थे, जबकि उसकी मां। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, ये मतलब जो है ना रीजनिंग टाइप के क्वेश्शन है, मतलब मैथ का इसमें कोई रोल ही नहीं है, रकम पढ़ते रहो बस आप। हाँ, कोई दूसरा तरीका तो ऑप्शन से ही था दोस्त। बुक बताएंगे एक बार, ये बातें मत करो दोस्त। आयशा के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ था, जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ। तो आयशा से 4 वर्ष छोटा है, आयशा का भाई आयशा से 4 वर्ष छोटा है। तो इनके माता पिता की उम्र के बीच अंतर बताओ। इनके माता पिता में डिफरेंस कितने वर्ष का है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, इनके माता पिता की उम्र में डिफरेंस कितने साल का है? ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए इज राइट आंसर। शाबाश, 2 वर्ष। दिमाग खराब हो रहा तो आप एक बार पानी पियो दोस्त। यार कितना, कुछ नहीं करना, जैसे रकम बोलती है वैसे लिखते रहो, कुछ नहीं करना, रकम जैसे बोलती है वैसे लिखते रहो। अगर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मैथ का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। एज वाला टॉपिक वैसे आता भी रीजनिंग के अंदर, ये क्वेश्चन पक्का रीजनिंग में आपके आएगा। सुनना क्या कि आज से 5 साल पहले, मैथ में अगर नहीं आया तो, अगर मैथ में नहीं आया तो रीजनिंग में पक्का आएगा। आपने देखे होंगे एसएससी में रीजनिंग में आता है कि आज से 5 वर्ष पहले रोहन और सोहन की उम्र का अनुपात ये था, 4 वर्ष बाद ये हो गया। अगर ये क्वेश्चन मैथ में नहीं आया ना तो रीजनिंग में जरूर आएगा 1 नंबर का, ठीक है। दूसरा एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन होता है। कैलेंडर भी मतलब वैसे तो मैथ का भी मान सकते हो, वैसे रीजनिंग का भी मान सकते हैं। कैलेंडर वाला मैथ में तो आए या ना आए, अगर मैथ में नहीं आए तो रीजनिंग में पक्का आएगा। 2 पॉइंट ऐसे होते हैं और इनमें कुछ भी नहीं होता। देखो आप ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे ना बच्चे, समझ अगर बाई चांस नहीं आएंगे तो आप करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को मेथड वगैरह थोड़ी बता रहा हूं बच्चे,
मैं कोई फॉर्मूला थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये बोल क्या रहा है। आप रीजनिंग कैसे पढ़ते हो, रीजनिंग खराब आ गई तो एक सर्कल के अंदर 2 बंदे बैठते हैं, क्यू से चौथा बंदा वो है, आर से टी बंदा 5वां वो है, उसके बाद 7वां वो बैठा है, ये एक फेस इस साइड करके बैठा है, तो ये तो थोड़ी तो आपको मेंटल यूज करना पड़ेगा ना। ये क्या बोल रहा है देखना, आयशा के पिता को बोल देता हूं मैं फादर, देखो ये आयशा के फादर है, जैसे जैसे बोलता है ये आयशा के पिता है, ठीक है भाई। आयशा के पिता क्या है, आयशा के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ। अब ये बताओ ये फादर कितने साल के थे, ये 38 साल के थे। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चे, जैसे ही बोल रहा है वैसे लिखते रहूंगा। ये 38 साल के थे, कब थे ये 38 साल के, जब आयशा का जन्म हुआ, आयशा जब पैदा हुई, ठीक है ना। आयशा के पिता 38 वर्ष के थे जब उसकी जन्म हुई थी, ये आयशा है। आयशा का जब जन्म हुआ तो उनके पिता 38 वर्ष के थे। ये की बात मैं इंग्लिश में एक बार चलो इंग्लिश ऊपर चली गई। जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ। तो उनके भाई का जब जन्म हुआ, उनके भाई का नाम मान लेते हैं एक बार बी। जब बी का जन्म हुआ तब उनकी माता जो है वो कितने वर्ष की थी, वो 36 वर्ष की थी। कई बच्चे तो इतने तेज जवाब देंगे, बोला सर ये लो 2 साल का अंतर है। 38 साल के पिताजी है, 36 साल की माताजी है, अंतर है 2 वर्ष का, ठीक है ना। बच्चे एक बात बताओ यार, अगर मैं ये बोलूं कि भाई आयशा का जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी कितने साल के थे, 38 साल के थे, और उनकी माताजी कितने साल की थी, 36 साल की थी, तब आपका बिल्कुल सही उत्तर है 2 वर्ष। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, तो अलग अलग बंदे में हैं। आयशा के पिता 38 वर्ष के थे कब, जब उनका आयशा का जन्म हुआ, बट आयशा का भाई जो 4 वर्ष छोटा है। अब ये बताओ बच्चे, आयशा का भाई तो 4 साल छोटा है बच्चे, इसे लेकर लिखा हुआ है आयशा का भाई जो है, जबकि उसकी मां 36 वर्ष की थी कब, जब उसके भाई का जन्म हुआ। आयशा से 4 वर्ष छोटा है, आयशा के साथ पैदा थोड़ी हुआ, ये ट्विंस थोड़ी है, ये 4 साल छोटा है। इसका मतलब यहां पे ये इसके 4 साल बाद में जन्म हुआ, तो ये इसकी माताजी 4 साल बढ़ गई होंगी ना। तो जब आयशा का जन्म होता कितने साल की थी, इसमें से 4 कम करो, इस टाइम ये कितने की थी, 32 वर्ष की थी बच्चे। इस टाइम कितने की थी, 32 वर्ष की थी इनकी माताजी। सोच के देखिए बच्चे, जब आयशा का जन्म हुआ तो इनकी माताजी 32 वर्ष के थे, और 4 साल बाद इनका भाई होता है, तब इनकी माताजी 36 के हुए। तो बताओ जब आयशा का जन्म हुआ तो 38 साल के इनके पिताजी थे, 32 साल के इनके माताजी थे। अंतर कितने का आया, 6 वर्ष का आया। कितने का आंसर आया, 6। हाँ अब तो 6 आ रहा सबका, शाबाश, सब तो 6 बोल रहे। एक बार समझाने के बाद तो आप बोल देते हो बच्चे। अब मेरे को ये बताओ इनमें है क्या, इन क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हाँ अगर डायरेक्ट देखना चाहो, ये कितने साल के, 38 साल के, और ये कितने साल के, 36 साल के, कब, 4 साल बाद। तो भाई 4 साल बाद तो 4 साल बड़ी नहीं हो गई उनकी माताजी। जब आयशा का जन्म हुआ कितने के थे ये, 4 घटाओ, 36 में से 4 घटाओ कितने के, 32 का। तो 38 में से 32 का कितना आया, 6 साल। जिन दोस्तों का 6 है वो राइट आंसर है। अब ये बताओ इनमें है क्या, कोई भाई फॉर्मूला लगता है, कोई चीज याद रखनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, रीजनिंग की तरह चलना होता है। अब रीजनिंग में आप कैसे पढ़ते हो भाई, 4-5 बंदे जो हैं वो आपस में घेरा बना के बैठे हुए हैं, तो समझ रहे हो ना, वो आप जैसे स्टेटमेंट बोलता है वैसे सोचना पड़ेगा। एक बंदा 50 मीटर आगे चलता है फिर दाएं मुड़ता है, तो जैसे वो बोलता है वैसे एक बार आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी। बोलो भाई सहमत होना सारे, पहले ही बोला था, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी से नई क्लास स्टार्ट करनी है, बोलो समझ आ गया ना सब दोस्तों को, बोलो भी समझ आ गया ना। एक बार और देख लेना बच्चे, एक बार ये और देख लेना, क्योंकि जल्दी से हम नया टॉपिक थोड़ा स्टार्ट करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं आज इस टॉपिक का दिन नहीं दे रहे, नया टॉपिक के टाइम बात करेंगे। हाँ उसको अच्छे ढंग से समझाएंगे। ये चीजें तो बहुत आसान सी है, सारे सही भी कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं ठीक कर लेंगे, कुछ भी नहीं इनमें। जल्दी से बताओ, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत उम्र 17 वर्ष था। आज से 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत उम्र 17 वर्ष था। 3 वर्ष पहले 17 वर्ष औसत आयु था, कितने, 5 मेंबर, ध्यान रखना। एक शिशु के जन्म लेने से अभी इस परिवार का औसत उम्र अपरिवर्तित है। आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, आज एक बच्चे का जन्म लेने से अभी सेम का सेम औसत उम्र है, तो शिशु का वर्तमान उम्र क्या है, शिशु कितने वर्ष का है ये बताना है। आज वो बच्चा कितने साल का है, शिशु के जन्म लेने से अभी उस परिवार का औसत आयु सेम का सेम वो ये जो पहले था। बताओ ये बच्चा कितने साल का है। हाँ बुक कैसे मिलेगी बच्चे, बताएंगे बिल्कुल। अगर आप जैसे रकम बोलता, फिर सुनो बच्चे, कुछ नहीं, मैं मैथ के अंदर सीखना कुछ नहीं होता, किसी भी दिन कोई फॉर्मूले वगैरह का रट्टा नहीं लगाना होता दोस्त, रकम के अनुसार चलने लग जाओ, बस मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं। रकम जैसे बोलता है वैसे चलने लग जाओ आप, और कुछ नहीं है।
और धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी मैथ में, धीरे धीरे स्पीड बनेगी। चार भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, चार भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, बिल्कुल। आज पद यात्रा कहां तक पहुंची है, ठीक है ना। ये आज शाम को 6 बजे लाइव आऊंगा बच्चे मैं फेसबुक पे, एग्जामपुर के बारे में बताएंगे, जो जो आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, सारी बातें करेंगे। कल थोड़ा सा, कल आना था, कल बच्चे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। हाँ बिल्कुल, हर क्वेश्चन को दो तरीके से बताएं, कराएंगे यार। मैं आज ये जल्दी से खत्म करके नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूं प्लीज, ठीक है ना। इसलिए इसको एक बार जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। ये बिल्कुल आसान सी बात है, कितना सिंपल सा बात है। 3 साल पहले एक परिवार के कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। 5 n है ना बच्चे, हाँ बरो सारे 5 n है ना, नंबर 5 है, एवरेज 17 वर्ष है। तो बताओ बच्चे 17 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा? 85, 85 वर्ष के आगे ना। अब ये बताओ सारे मेंबर 85 साल के हैं, हाँ बरो सारे बच्चे, सारे मेंबर 85 साल के हैं ना। क्यों? क्योंकि सबको पता है टोटल क्या होता है, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। बोलो मैं यहां लिख देता हूं, टोटल क्या होता है, कोई दोस्त मना नहीं करेगा। टोटल क्या होता है, क्या एवरेज है, और वो कितने नंबर का एवरेज है, गुना कर दो, टोटल होता है। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। औसत कितना है, उम्र औसत देखो, औसत है 17 वर्ष, 17 मानेंगे सारे, यहां भरेंगे। एन सदस्य कितने हैं, 5 सदस्य, वो एन है, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 17 गुणा 5 85 होता है, बोलो टोटल है ना। शाबाश। इसको दो तरीके से, अब इसको क्या दो तरीके से बताऊं मैं, 85 समझ आ गया, ठीक है। अच्छा ये कब की बात है? 3 वर्ष पहले एक परिवार की, आज से 3 साल पहले की बात है। सोच के देखिए 3 साल पहले की अगर ये बात है, तो ये वाले सारे सदस्य, हर एक सदस्य 3-3 साल बड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ ब्रो। आज से 3 साल पहले मैं भी 3 साल छोटा था, आज से 3 साल पहले आप भी 3 साल छोटे थे, तो हर एक मेंबर 3-3 साल बड़ा हो जाएगा। हाँ ब्रो भाई, हर एक मेंबर 3-3 साल बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। तो बताओ 3-3 अगर जोड़ें तो 5 गुना में 3, 15 साल और बड़े हो गए। आज सारे मेंबर हम 15 साल बड़े हो गए। तो वो वाले मेंबर कितने के हम? 5 और 5 10, और कितना हो गया? 100 साल के। आज सारे के सारे 100 साल के हैं ना। 85 साल के तो आज से 3 वर्ष पहले थे। ये 3 वर्ष पहले, ये था 3 वर्ष पहले। देखो एक एक चीज लिख रहा हूं बच्चे, मैं एक एक चीज लिख रहा हूं। 3 वर्ष पहले हम 85 साल के थे, आज हम सारे कितने साल के हैं? 100 वर्ष के हैं। आज हम सारे कितने साल के हैं? 100 वर्ष के हैं। बट एक और भाई, इन 3 साल के दौरान क्या हुआ? एक बच्चे का जन्म हुआ है, और इस परिवार में अब मेंबर कितने हो गए? इस परिवार में मेंबर अब हो गए हम कितने? 6 हो गए। पहले कितने मेंबर थे? 5। एक बच्चे का जन्म हो गया। बोलो बच्चे, अगर एक बच्चे का जन्म हुआ तो फिलहाल परिवार में कितने मेंबर है भाई? 6। अब फिलहाल में हम परिवार में 6 मेंबर हैं, और हमारी औसत आयु वो ये सेम पहले वाली, इसका मतलब 17 ही है। तो 17 गुना 6 कितने साल के हैं हम? 6 गुना में 7 42, 6 कम 6 और 4 2, 110, 102। आज हम 102 वर्ष के हैं, 102 वर्ष के हैं बच्चे के समेत। बच्चे के समेत 102 साल के हैं सारे मेंबर, और बिना बच्चे के हम 100 साल के हैं। बोलो भाई, अगर हम बच्चे को शामिल कर लें तो सबकी टोटल परिवार की औसत आयु, टोटल एज 102 वर्ष है, और अगर बच्चे को छोड़ें तो बाकी हम सारे 100 वर्ष के हैं। इसका मतलब बच्चा, बोलो भाई, इसका मतलब बच्चा 2 वर्ष का है। इसका मतलब बच्चा कितने साल का है? बोलो भाई 2 वर्ष का है। बताओ सिंपल सी बात है ना, कितनी सिंपल बात है यार, कितनी सिंपल बात है। 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 17 गुना 5 85 वर्ष हो गई। ये बात है 3 साल पहले की। आज हर एक सदस्य 3 साल बड़ा हो गया। 5 मेंबर, हर एक मेंबर 3 साल बड़ा होगा, तो 15 साल जुड़ जाएगा ना बच्चे। इसमें कौन सा और मेथड बताएं यार, कितना आसान है। सारे 100 साल के हम, सारे 100 वर्ष के हैं, बट इसके दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ परिवार में, तो हम टोटल मेंबर 6 हो गए। औसत आयु अभी भी 17 है, तो 17 गुना 6 102 होता है। अब बताओ बच्चे को छोड़कर हम 100 वर्ष के हैं, बच्चे को शामिल कर दे तो 102 वर्ष के, तो बच्चा कितने साल का है? 2 वर्ष का। बोलो बच्चे, बच्चा कितना साल का है? सर एक बार और बोल। चलो भाई एक बार और बता रहे हैं, ठीक है, एक बार और बता रहे हैं दोस्त, ठीक है, एक बार और सुनो। 3 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्यों का औसत उम्र 17 वर्ष था। बोलो बच्चे, 3 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्यों का औसत उम्र 17 वर्ष था, तो इसका मतलब आज 3 साल बाद तो 20 वर्ष हो जाएगा। बोलो भाई, आज परिवार में 5 मेंबर, आज की बात करूं, अगर मैं आज परिवार में 5 मेंबर की बात करूं तो 5 गुना में 20 कर दूं। बोलो बच्चे 20 क्यों किया? एक लाइन में मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थे। अरे 3 वर्ष पहले आप 17 के थे, तो आज 20 के वहां मरो।
3 साल पहले आप 17 के थे तो आज 20 के हो। हाँ बोलो भाई। मेंबर हो 5 तो बोलो आज कितने मेंबर हो? आज 5 मेंबर 100 साल के हो। बोलो भाई आज 5 मेंबर 100 वर्ष के हो। बट अगर बच्चे को शामिल कर दें तो हम 6 मेंबर हो गए। औसत आयु क्या है? 17 है जो पहले थी, वही आज औसत आयु है। तो 17 गुना में 6 102 हो गया। बोलो भाई 17 गुना में 6 102 हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर बच्चे को शामिल करें तो 102 वर्ष के हैं, बच्चे को शामिल ना करें तो 100 वर्ष के। इसका मतलब बच्चा 2 वर्ष का है। बोलो भाई इसका मतलब बच्चा 2 वर्ष का। यार ये चीज आप देखना ध्यान से, ऐसा बिल्कुल बफरिंग हो रही, बफरिंग में हम देखना। हाँ यार ये आप देखना, बिल्कुल आसान आसान बातें हैं ये चीजें। बफरिंग नहीं है ना? बफरिंग नहीं है भाई, आप रिफ्रेश कर लो। हाँ बिल्कुल बच्चे, ये बहुत आसान आसान बातें हैं, इनको चाहे आप दोबारा दोबारा मत बताओ। आप जब दोबारा पढ़ोगे ना इनको पता लगे यार कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, रकम को ही तो पढ़ना था, कुछ भी नहीं था। हाँ कुछ भी नहीं था बच्चे, रकम को ही तो पढ़ना था, ऐसे लगेगा आपको। जल्दी से खत्म करो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करना, मजेदार टॉपिक, फिर बड़े गजब समझाएंगे। 5 वर्ष पहले ABCD का औसत उम्र 45 वर्ष था। 5 साल पहले, सुन लेना, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ABCD का औसत आयु 45 वर्ष था। इसमें E के आ जाने से अब सभी का औसत 49 वर्ष है। इसमें E के आ जाने से, E के आ जाने से अब सभी का औसत आयु उम्र 49 वर्ष है। तो बताओ E कितने वर्ष का है? तो बताओ बच्चे E कितने वर्ष का है? मेरा नाम सही कर दो सर, 89 58। यार ये नाम कैसे सही होता है ये मेरे को नहीं पता दोस्त। हाँ नेक्स्ट चैप्टर भी करा रहे हैं बच्चे, वैसे अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट रहे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं दोस्त ये जल्दी जल्दी खत्म करो यार। हाँ अब सुनो बच्चे, ये बताओ 5 वर्ष पहले ABCD का औसत उम्र 45 वर्ष था, तो आज सबका औसत उम्र 50 वर्ष है ना? बोलो भाई अगर आज से 5 साल पहले ABCD आज से 5 साल पहले 45 वर्ष के थे, तो आज बोलो सारे 50-50 साल के हैं। बोलो आमरो भी सारे, आज सारे 50-50 साल के हैं ना? सबके पास 50-50 रुपए हैं भाई। इस क्लास का ये रूल है कि सारे बंदे बराबर बराबर रुपए लेके बैठेंगे। बोलो सही बात है ना? आज से 5 साल पहले औसत 45 था, तो आज 50 है। हाँ भर लेना, मना मत करना कि दोबारा बताओ मत करना। ई जैसे ही शामिल हो गया, जैसे ही ई शामिल हो गया तो सबका औसत उम्र 49 वर्ष है। जैसे ई शामिल हुआ तो सारे 49 हो गए। 49 होने का मतलब क्या है? ये भी 49 हो गया। बट अगर जैसे ये 49 हुआ ना, तो इनका सबका 1-1 रुपए यहां पे आया है, 1 रुपए इससे भी आया है, एक इससे, 1 2 3 4, चारों बंदों से यहां पे 4 रुपए आए हैं। बोलो भाई सहमत हो ना? 4 रुपए यहां पे आए हैं दोस्तों। तो अब मेरे को ये बताओ, 4 ये लेने के बाद ये 49 का हुआ है, तो पहले कितने का था? इसका मतलब पहले 45 वर्ष का था। बोलो बच्चे 4 रुपए इनसे उधार लेने के बाद इसके पास 49 हुए हैं, इसका मतलब घर से 45 रुपए लेके आया था, यानी ये बंदा रियल में 45 वर्ष का है। ये कितने वर्ष का है? बोलो भाई 45। शाबाश, सबका सही तो आ रहा है। ये कितने वर्ष का है? बोलो 45 वर्ष का है। और वैसे गुणा वगैरह करना चाहो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप कहोगे नहीं सर ऐसे क्यों करा रहे हो, मैं तो गुणा कराओ ये वो, तो बहुत सिंपल सी बात है। बताओ बच्चे 4 मेंबर, आज 4 मेंबर की औसत आयु कितनी है? 50। बोलो बच्चे आज 4 मेंबर की औसत आयु कितनी है? बोलो 50। यानी सारे कितने हैं? वो चारों मेंबर 200 वर्ष के हैं। चारों मेंबर कितने वर्ष के हैं? बोलो भाई 200 वर्ष के हैं। 4 मेंबर कितने साल के हैं? 200 वर्ष के हैं। परिवार ये ABCD 4 मेंबर कितने साल के हैं? 200 वर्ष के हैं। ई को शामिल और कर लें तो बोलो 5 मेंबर कितने के हो जाएंगे? 5 मेंबर हो जाएंगे 49 गुना में 5, 5 मेंबर हो जाएंगे 49 के, तो 9 गुना 5 45, 4 कैरी किया 20 और 4 24, ये है 545 वर्ष के। बोलो भाई अगर हम ई को शामिल ना करें, सारे बच्चे बताओ, अगर हम ई को शामिल ना करें तो 200 वर्ष के हैं, ई को शामिल करते ही 245 वर्ष के हैं। बोलो भाई अगर हम ई को शामिल ना करें तो हम 200 वर्ष के हैं, ई को शामिल करते ही 245 के हो जाएंगे। तो बताओ ई कितने साल का है? 45 साल का। बोलो बच्चे ई कितने साल का है? 45 साल का। 4 मेंबर कितने साल औसत है हमारी? 50 वर्ष एज। 50 कहां से पता लगी? आज से 5 वर्ष उलझाने के लिए, आज से 5 वर्ष पहले 45 थे, ये तो उलझा रहा है ऐसे ही। बोला आज से 5 वर्ष पहले 45 थे, अरे आज से 5 साल पहले 45 थे तो आज 50 हो ना भाई।
अभी भी आपको अगर मैं एक बार बता के निकल जाता नहीं बात, तो कहते सर दोबारा बताओ दोबारा बताओ, फिर आपको पता लगे यार कितनी आसान सी बात है, रियल में बहुत आसान सी बातें बच्चे चल रही है। तो बताओ 45 और 5 कितना हो गया 50। आज हम 50 साल की ओस्तायु कितने मेंबर की 4 की, तो आज चारों मेंबर हम 200 वर्ष के हैं। बट जैसे ही को शामिल कर ले मेंबर हो जाएंगे 5, ओस्तायु हो जाएगी 49, 49 गुना 5 होता है 245। इसका मतलब 45 साल का कौन है दोस्तों? हाँ शाबाश, चलेगा ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ आ रहा ना। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर दें कि ये कहां तक हो गए थे दोस्त? ये तो मैं ऐसे थोड़ा सा बस, मैं तो जल्दी जल्दी बता के नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला था बच्चे। गुणनफल, हाँ यहां पे थोड़ी गलती कर सकते हो बच्चे, ये थोड़ा देखो, गुणनफल में गलती होती बताऊंगा। एक पिता तथा उसके बेटे की उम्र का अनुपात 4:1 है। एक पिता और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 4:1 है। इनके उम्र का गुणनफल 196 है। इनकी उम्र का गुणनफल 196 196 है। तो 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? बताइए 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? यहां पे गलती कर सकते हो, ये बताओ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। यहां पे गलती कर सकते हो, बहुत बड़ी गलती बताऊंगा मैं, बताओ एक बार आप करो। अच्छा ये हो गया था क्या? ये हो गया था कि बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आऊं फिर? नहीं गुणा वाला नहीं बताता, मेरी याद है, गुणा वाली बात तो नहीं बताई थी। एक बार गुणा वाली बात सीख लो। सुनो दोस्तों, बड़ी ध्यान सुनना है बात, कॉपी लेके लिख लेना एक बात, कॉपी लेके लिख लेना ये बात। कॉपी लेके लिख लेना है बात, सुनना में ध्यान से। हाँ बिल्कुल कॉपी लेके बात लिख लेना बच्चे। आज शाम को मिलेंगे 6 बजे लाइव क्लास में, बिल्कुल अग्जामपुर की वो कहां चलेगी उसके बारे में बताएंगे। आप कौन कौन वहां के नजदीक हो, किस किस टाइम आओगे आप ये बताना, ठीक है? जितनी भी होगी बातें करेंगे। आप मेरी बात एक बात लिख लेना ध्यान से। अगर मैं कहता हूं इसको छोड़ो, अगर मैं कहता हूं 2 दोस्त हैं ए और बी, अगर मैं कहता हूं 2 दोस्त हैं ए और बी, उनकी उम्र का अनुपात है 5:3। अगर 2 दोस्त हैं ए और बी, उनकी उम्र का अनुपात है 5:3 और वो टोटल है 40 वर्ष के, ए और बी टोटल है 40 वर्ष के, तो 40 वैल्यू किसकी 8 की, 40 वैल्यू किसकी 8 की। बताओ ए की उम्र तो गुणा में 5 करेंगे। अगर मैं कहूं ए और बी का अनुपात 5:3 है, उनका डिफरेंस है 40 वर्ष, डिफरेंस यहां टोटल बोला था, यहां टोटल यहां डिफरेंस। अगर मैं बोलूं ए और बी का डिफरेंस है 40 वर्ष, तो 40 के नीचे 5 में से 3 गया 2 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी 2 की। बताओ ए की एज वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? तो ए की गुणा में 5 आएगी। अगर मैं बोलूं नहीं भाई 40 साल का तो ए है, अगर मैं कहूं 40 साल का तो ए है, बताओ बी कितने साल का, तो 40 वैल्यू किसकी ए यानी 5 की। बताओ बी की एज तो गुणा में 3 वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अगर मैं कहूं नहीं भाई 40 साल का तो बी है, 40 वर्ष का तो बी है, बी 40 वर्ष का है, बताओ ए कितने साल का, तो बताओ 40 वैल्यू किसकी बी, बी मतलब किस रेशियो की 3 की। बताओ ए की गुणा में 5। यहां पे आप कहीं मार नहीं खाओगे, क्यों? क्योंकि ये चीज हमने बार बार पढ़ रखी है। यहां पे आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे, क्यों? क्योंकि ये चीज हमने बार बार पढ़ रखी है। सुनो बच्चे, अगर टोटल ए 40 साल है तो नीचे 8 आएगा, हम रो सारे। अगर टोटल ए 40 साल है तो नीचे 5 और 3 का जोड़ 8 आएगा, हम रो सारे। अगर 40 साल डिफरेंस है तो नीचे इनका डिफरेंस आएगा 2 आएगा, हम रो सारे। अगर ये 40 साल 5 की ए की एज है तो नीचे 5 आएगा, बी की एज है तो 3 आएगा। सबसे खराब बात सुनो बच्चे, कभी भी आ जाए कि 40 वर्ष ए और बी का गुणनफल है, 40 साल ए और बी का गुणनफल है, तो यह बात हमेशा ध्यान रखना, उस केस के अंदर 40 के नीचे 15 करके जो आएगा उसका अंडररूट जरूर करना है। अंडररूट क्यों करना है बच्चे, इसका लॉजिक सुनो, पक्का अंडररूट करना है, बात हमेशा ध्यान रखना। ये बात मैंने आपको बताई नहीं अब तक, कंफर्म नहीं बताई थी। आप कह रहे हो बता दो, बता दी, आगे चलो आगे चलो, नहीं बताई थी, सुन लो ध्यान से। इसका लॉजिक ये है कि अगर भाई मैं x मानूं, ये 5x एज मानूं या 3x मानूं, तो फर्क क्या पड़ता है, 5 और 3 ये हो गया टोटल 8x। बतानी है किसकी वैल्यू 5x की, तो x से x कट जाएगा, इसलिए x लिखने की कोई जरूरत नहीं थी।
इनका डिफरेंस बोलूं तो 5x में से 3x गया, ये वैल्यू किसकी 2x की। बताओ किसकी एज 5x की, तो भी क्या फर्क पड़ता है, x से x कट जाएगा, x लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बताओ अगर मैं कहूं 40 साल है a की एज, यानी वैल्यू किसकी 5x की, बताओ b की एज, तो गुना में करेंगे 3x, तो x से x कट जाएगा। क्यों पंगे में पड़े हम, x मैंने आपको कभी नहीं सिखाया। बताओ बच्चे अगर मैं कहूं भाई ये 40 साल तो b की एज है, यानी वैल्यू किसकी 3x की, बताओ किसकी 5x की, तो क्या फर्क पड़ना है, x से x कट जाएगा। तो क्यों x के चक्कर में डालें आपको, बोलो भाई क्यों x के चक्कर में डालें। बट एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं 40 साल इनका गुणनफल है तो इनकी गुणा करेंगे ना बच्चे, अगर इनकी गुणा करेंगे ना तो 5 गुना में 3 15, x अकेला नहीं आएगा। बताओ 5 गुना में 3 15, x अकेला आएगा, x की पावर 2 आएगा, x की पावर 2 आएगा। सारे बच्चे बोलो बच्चे, अगर गुणा करेंगे 5x और 3x की गुणा करेंगे तो बोलो 15x आएगा, 15x की 2 आएगा। बोलो बच्चे 15x आएगा, 15x की 2 आएगा। सब कहेंगे 15x की 2 आएगा सर, x और x की गुणा होकर x की 2 बनता है। बोलो हाँ है ना सबकी। बफरिंग में बच्चे की बफरिंग बोल रहे हैं, हाँ। एक मिनट होल्ड रखो भाई, 1 मिनट होल्ड रखो। चलो भाई रिफ्रेश करो, अब रिफ्रेश करो सारे दोस्त। हाँ लाइव आएंगे शाम को 6 बजे फेसबुक पे, राजेश लांबा लाइव आएंगे फेसबुक पे, बिल्कुल बच्चे। हाँ अब सुनो सारे दोस्त, मेरा नाम कमेंट में आता है क्या, अरुण जी, बिल्कुल आता है यार, अरुण DMUB लिखा था ऐसे। अब मेरे को ये बताओ, नो बफरिंग अब नहीं है। हाँ अगर बच्चे कभी भी ये बोल दे कि ये 2 नंबरों की गुणा ये है, तो याद रखना गुणा में क्या होता है, साथ में x की 2 होता है। और सारे बच्चे बताओ ये कटने के बाद भी x की 2 खत्म किससे होगा, स्क्वायर किससे खत्म होगा बच्चे, ऊपर तो x ही है ना। बताओ a की उम्र 5x, तो 1x को काट सकता है ना, इसलिए अनरूट करना पड़ेगा। अनरूट करेंगे ना, पता होगा ना, x की 2 का अगर मैं अनरूट करता हूं तो x बन जाता है। बोलो सहमत हो ना सारे बच्चे। हाँ बताओ अगर मैं x का स्क्वायर का अनरूट करता हूं, बोलो बच्चे अगर x का स्क्वायर का अनरूट करता हूं तो x बन जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि x की 2 और अनरूट का मतलब होता है आधी पावर, पावर पे पावर गुणा होती है। बोलो भाई पावर पे पावर गुणा होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना जब भी गुणा की बात आएगी ना, जब भी गुणा की बात आएगी तो अनरूट करना मत भूल जाना। अब आओ क्वेश्चन पे। ये बताओ एक पिता और उसके बेटे की उम्र का अनुपात 4:1 है, यदि उनका गुणनफल 196 है, अगर इनका गुणनफल 196 है तो बोलो गुणनफल मतलब गुणा, 4 एकम 4, गुणा होगी 4, काटो बच्चे 4 4 16, 4 4 16 3 4 9 36। पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर जरूर मिलेगा, पक्का परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इसका अंडररूट जरूर करना है बच्चे, इसका अंडररूट जरूर करना है। और ये क्यों करना है ये समझा दिया बड़े अच्छे ढंग से आपको। अंडररूट 49 कितना होता है भाई 7, इसका मतलब ए की अगर बात करूं तो मैं कितने साल का है, 7 गुना में 4 28। ए कितने साल का बच्चे 28 साल का। बी कितने का है 7 एकम 7 वर्ष का। बताना क्या है बच्चे, बोलो 5 वर्ष बाद। तो बताओ 5 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा 28 और 5 33 साल का। बी कितने का हो जाएगा 17 और 5 12, 7 5 12 सॉरी 7 5 12 साल का। कैंसिल करो, किस पे कैंसिल हो रहा है 3 पे, 11:4, 11:4। शाबाश, बहुत गजब का उत्तर जिन दोस्तों का 11:4 था, शाबाश, बहुत ही गजब का जवाब जिन दोस्तों का जवाब बी था, बहुत लाजवाब जवाब। बट बच्चे इसके अंदर थोड़ा टाइम लिया है मैंने, एक चीज समझाई है, वो चीज पल्ले पड़ी क्या ये बताओ आपको। एक चीज बताइए बड़े अच्छे ढंग से, वो पल्ले पड़ी क्या बताओ। कभी भी गुणा आ जाए कि भाई ए और बी का गुणनफल ये है, तो याद रखना गुणन का मतलब 4 गुना में 1 सीधा 4 नहीं लिखना, इसको कैंसिल करने के बाद वो पक्का परफेक्ट कराएगा। अंडररूट जरूर करना है। ये अंडररूट क्यों करना है सिखा दिया आपको। या 49 बचेगा, 64 बचेगा, 25 बचेगा या 9 बचेगा, याद रखना है। कॉपी में लिख लो, ये बात कॉपी में नोट कर लो बड़े आराम, क्योंकि बहुत काम की बात है। जब भी गुणनफल बोल दे कि ये वैल्यू इनके गुणनफल की है, तो कैंसिल, गुणा करके कैंसिल करने के बाद अंडररूट वर्गमूल करना मत भूल जाना, लिख लो वर्गमूल करना है। क्यों करना है ये आप जरूर देख लेना। चलो बच्चे, बाकी तो मेरे विचार से करा दिए थे ना, बताना कहां तक हुए थे बताना यार। बताओ जल्दी से इसका जवाब देना एक बार। सीता की वर्तमान उम्र उसकी विवाह के समय की उम्र की 6/5 गुनी है तथा उसकी विवाह 6 वर्ष पहले हुई थी, तो उसके बेटे की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/12 है। तो बेटा कुछ नहीं है, वो रीजनिंग टाइप ऐसे ही फंसा रहा आपको, देखना जल्दी से कर लो बच्चे। हाँ जल्दी से करो, बिल्कुल जल्दी करो, आज सारी बातें करेंगे फेसबुक पे शाम को 6 बजे।
जुड़े हुए हो ना फेसबुक पे, तो बिल्कुल जुड़े हुए होंगे आप। चलिए, सीता की आंसर आ रहा है 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, डी ऑप्शन। देखते हैं बच्चे, 4 साल भी आ रहा है। आप रकम पढ़ो यार, थोड़ी सी गलती मत कर देना। सीता की वर्तमान उम्र उसकी विवाह की उम्र से 6/5 है। ये वर्तमान में उम्र, ये सीता जी की वर्तमान में उम्र, और किसका, विवाह वाली उम्र का। विवाह वाली उम्र का क्या है, विवाह वाली उम्र का 6/5 है। इसका मतलब कंपेयर किससे हो रहा है, बाद में नाम विवाह वाली उम्र आया है, वर्तमान नाम पहले है। तो बताओ नीचे वाली उम्र कौन सी, विवाह वाली। अगर विवाह के टाइम सीता 5 साल की थी तो आज कितने की है, बोलो भाई, 6 की रकम बोल रहा है। विवाह की उम्र, विवाह की जो उम्र थी उसका 6/5 है, आज 6/5 है। तो कोई भी भिन्न होती है उसका डिवाइड वाला पार्ट उठाते हैं बच्चे, कोई भी भिन्न होती है उसके डिवाइड वाला पार्ट उठाते हैं। डिवाइड वाला पार्ट उठाने के बाद ऊपर वाला जोड़ते हैं। जब मोर बोले, लेस बोले तो घटाते हैं, कुछ ना बोले तो सेम का सेम आता है। यहां पे ना मोर बोला ना लेस बोला, सीधा का सीधा 6 आया। ठीक है ना भाई। चलिए, अब ये बताइए 6 वर्ष पहले शादी कब हुई थी, 6 साल पहले हुई थी। तो बोलो बच्चे, रेशियो में अंतर कितने का, 1 का। रियल में अंतर कितने का है, 6 का। तो 6 वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, 6 की। तो आज 36 वर्ष की है, आज सीता जी 36 वर्ष के हैं। गुणा में करेंगे 5, तो सीता जी का विवाह हुआ था 30 वर्ष की एज में। गुणा में करेंगे 5, तो बच्चे सीता जी की शादी हुई थी 30 साल की उम्र में, और आज है वो 36 साल की उम्र की। ठीक है, आगे पढ़ो। उसके बेटे की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/12 है। सीता जी का जो बेटा है, जो फिलहाल वर्तमान उम्र कितनी है, 36 है ना, उसका 1/12 है। तो 36 का 1/12 कितना होता है, 3 बच्चे। बहुत बढ़िया, 3 इज राइट आंसर। 36 का 1/12 क्या होता है, 3। शाबाश। तो पहले बताओ यार, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, रकम को पढ़ना है बस। किसको पढ़ना है, बोलो भाई, रकम। जैसे लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल लास्ट था, वैसे तो था, उसमें 2 कंपेयर था, इसमें 1 है बस। सीता की वर्तमान उम्र उसकी विवाह की उम्र का 6/5 है। बस इसको समझना स्टार्ट करो। इस 6/5 का मतलब क्या होता है, सीता की वर्तमान उम्र उसकी विवाह वाली उम्र का, इसका मतलब ये विवाह वाली उम्र है, ये विवाह की उम्र है उसकी, और ये उनकी वर्तमान उम्र है, ये उनकी वर्तमान उम्र है। जिसका नाम बाद में आया होता है ना, उससे हमेशा तुलना होती है। जिस चीज का नाम बाद में आया होता है ना, उससे हमेशा तुलना होती है। अगर मैं कहूं राम की आय मोहन का 3/4 है, बोलो राम की आय मोहन का 3/4 है, तो 3 किसकी आय है, राम जिसका नाम पहले आया है, और 4 किसकी आय है, जिसका नाम बाद में आया है। बोलो भाई, यहां बताओ पहले कौन आया, वर्तमान। पहले कौन आया, वर्तमान। तो ऊपर वाला कौन है, 6 वर्तमान है। कंपेयर किससे हो रहा है, विवाह वाली होती है। तो 5 क्या है, विवाह है। अंतर कितने का, 1 का। रियल में अंतर कितने का, 6 साल का। 6 वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, किसकी, वर्तमान में 6। तो बताओ वर्तमान में सीता जी कितने साल के हैं, 6 साल के। बोलो बच्चे, वर्तमान में सीता जी कितने साल के हैं, 36 साल के, सॉरी 36 साल के। और आपसे पूछा गया था उनके पुत्र की आयु, तो पुत्र का कोई रिलेशन तो वरना तो कैन नॉट डिटरमाइन। आगे बोला था कि पुत्र उनके 1/12 है। हो जाएगा ना भाई, 36 का 1/12 3 हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बताओ भाई। यार कहां तक हुए थे, ये तो सारे पढ़े हैं क्या। ये हुए नहीं था ना, ये टॉपिक भी स्टार्ट करना था। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 3 स्त्रियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, उनके उम्र 1, 2, 6 के अनुपात में, तो सबसे बड़ी ऐसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन यार। ये तो 3 औरतों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो टोटल 45 साल के हो जाएंगे। उनकी उम्र का 1, 2, 6 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी औरत का उम्र बताओ। हाँ, एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है ना आपने। अगर एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है दोस्तों, तो आज 21 तारीख है। हाँ, आज से आपका एप्लीकेशन स्टेटस देख लेना, ठीक है ना। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो जरूर चेक कर लेना। बाय चांस किसी बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आगे की क्या कार्रवाई है, कैसे वो ठीक करवाना है, वो बात करेंगे।
चलिए हो गया आवाज स्टार्ट। अब सुनो बच्चे, इसके बाद टाइम एंड वर्क नहीं करेंगे दोस्त, इसके बाद तो छोटा सा पार्टनरशिप टॉपिक करेंगे बच्चे, उसके बाद करेंगे टाइम एंड वर्क। चलिए बताओ बताओ बच्चे, महेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। ऐसे क्वेश्चन वैसे बहुत ही कम आते हैं, उसमें रीजनिंग में आता है। तो महेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, उसका वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 6/5 गुना है। तो बताओ बच्चे, महेश का ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान है, ये वर्तमान है, ये शादी वाला, वही बात आ गई ना। अंतर कितने का है? 1 का। तो 8 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे? 1 की। 8 वैल्यू किसकी? 1 की। महेश की बहन का उम्र महेश की शादी के समय के 50 वर्ष कम था। शादी के समय कितने का था महेश? 5, 40। शादी के समय था 40 साल का। और शादी के समय महेश की जो सिस्टर है वो 10 साल छोटी थी। तो कितने साल की हो गई भाई? हाँ, महेश की बहन का उम्र महेश से शादी के समय 10 वर्ष कम था। तो महेश की बहन का उम्र क्या है? 40 से 10 कम, तो शादी के समय की ना, महेश की शादी के समय महेश 48 का था, सॉरी, शादी के समय महेश 48 साल का था। और 48 से 10 साल कम 38 साल, सॉरी, महेश की बहन कितने की थी? 38 साल की। बोलो चलेगा ना? बोलो अभी 38, शाबाश, 38 दोस्त। हाँ 38 आ रहा है ना सबका? अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना बच्चे, बार बार बोलो भाई, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये महेश की वर्तमान उम्र है 6, ये शादी वाली उम्र है। अंतर कितने का? 1 का। रियल अंतर है कितने का? 8 का। तो 8 वैल्यू किसकी? 1 की। शादी के समय बताओ तो गुणा में 6, 48। शादी के समय 48 साल का था महेश, और उसकी बहन 10 साल उससे छोटी थी। कितने साल की थी? 38 साल की। कितने साल की थी बच्चे? 38 साल की। हाँ आप करना दोस्ती, शाबाश, ये सही करना। फिर तो हो गए थे ना, बाकी ये तो हो गए थे। एक मिनट, 2 बेटे वाले फंस सकते हो भाई, 2 बेटे में फंस सकते हो। हाँ ये बताओ, ये सही क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। यहां पे थोड़े से दिक्कत में आ सकते हो, शाबाश। यहां बताओ, एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों की उम्र के योग से 3 गुना है। एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों के योग से 3 गुना है। हाँ नया टॉपिक बस अभी स्टार्ट करा रहे हैं, जस्ट अभी स्टार्ट करा रहे हैं बच्चे। एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों की उम्र के योग का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके बेटों के उम्र के योग का दुगना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके बेटों के उम्र के योग से दुगनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या? गजब क्वेश्चन है बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बच्चे अभी जो करे ना पिछले क्वेश्चन, आज जितने भी क्वेश्चन किए ना, सब में ठीक क्वेश्चन ये है भाई। आज ठीक मतलब उनसे थोड़ा सा मुश्किल। आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें सबसे अच्छा ये क्वेश्चन है। इसका सही जवाब दे दो, पुराने पाप धुल जाएंगे। पैंतीस, 30 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है। अभी नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चे, अभी नेक्स्ट कर रहे हैं। पिछला दोबारा करा दो। नहीं दोस्त, पिछला दोबारा नहीं कराएंगे भाई, स्वाति जी पिछला दोबारा नहीं कराएंगे प्लीज। आप एक बार जरूर देखना, ये अच्छा क्वेश्चन ये करो यार। पिछला तो कुछ नहीं था, शादी की बात वाला अच्छा लगता है आपको ना। जल्दी बताओ, जल्दी नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आज इनकी सबकी आंसर की क्वेश्चनों का डाउट एक कराऊंगा बच्चे, मैं सॉल्यूशन नहीं डालूंगा बुक में, तो खैर अपने सॉल्यूशन है ही। डाउट एक के क्वेश्चनों का करवाएंगे, वरना तो आप क्या करेंगे, सीधे डाउट देखते रहेंगे। सिर्फ आंसर की डाल देंगे आज। इन सब की आंसर की मैं उसमें साथ साथ देनी भूल गया। अभी पार्टनरशिप का डालेंगे तो साथ साथ आंसर की डाल देंगे, सही है ना। चलो बच्चे ये बताओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंसर जो आ रहा है 45 साल आ रहा है। हाँ देखते हैं बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों की उम्र, ये फादर, ये उनके सन बच्चे, 2 बेटे हैं, और बेटों की टोटल उम्र कुछ भी मान लो 1 साल है। अगर बेटों की 1 साल उम्र है तो पिता उनकी उम्र के, एक आदमी की उम्र उसके दोनों बेटों की उम्र के योग से 3 गुना, यानी ये 3 है। अगर बेटा 1 साल का है ना तो पिता 3 साल का है। अगर बेटा 1 साल का तो पिता 3 साल का है। ठीक है भाई। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके बेटों की उम्र का योग का दुगना हो जाएगी। 5 साल के बाद जो बेटों की एज होगी ना उसका दुगना पिता की एज हो जाएगी। बोलो चलेगा ना। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, इनमें ये तो बंदा 5 साल बड़ा हो जाएगा, पिता तो 5 साल बड़ा हो जाएगा 5 साल बाद, सही बात है ना। आज आपके पिताजी कितने भी वर्ष के हैं, 5 साल बाद तो 5 साल बड़े हो जाएंगे। बट अगर आप 2 भाई हो, अगर आप 2 भाई हो या 2 बहनें हो या 1 भाई 1 बहनें हो, तो आप
कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 वर्ष बढ़ोगे या 10 वर्ष? दिमाग लगाओ। अगर एक परिवार में आप 2 बच्चे हो तो बताइए 5 साल बाद आपकी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगी या 10 वर्ष? सब कहेंगे सर 10 वर्ष। कितने साल एज बढ़ेगी? बोलो भाई 10 वर्ष। बोलो सारे, यहां भरो। कितने साल एज बढ़ेगी? बोलो 10 वर्ष। बोलो बच्चे, सारे बच्चे बोलो कितने साल एज बढ़ेगी? 10 वर्ष। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा 5 साल बढ़ेगा तो 2 बच्चे कितने साल बढ़ेंगे? 10 वर्ष बढ़ेंगे। अगर आप बिना एक्स से करना चाहो तो एक्स का तरीका ही पता है आपको। पहले पिता कितने वर्ष के थे? 3x के थे। अगर पिता पहले 3x के थे तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 3x + 5 के हो जाएंगे। अच्छा, बेटे कितने साल के थे? x वर्ष के थे। तो 5 साल बाद दोनों बेटे 5-5 साल बड़े हो गए, 10 साल बड़े हो जाएंगे। दोनों बेटे 5-5 साल बड़े हो गए। ये 10 बताओ कहां से आया? समझ आया कि नहीं आया? नया एज का रेशियो क्या आ गया? 2:1। नया एज का रेशियो क्या आ गया? 2:1। क्रॉस गुणा कर दी। 3x प्लस में 5 और सामने कितना हो गया? बोलो बच्चे 2x प्लस में 20। x एक साइड कर दिया, बाकी नंबरिंग एक साइड। 3x में से 2x गया, x कितना आ गया? 15। x कितना आ गया? बोलो बच्चे 15। x की वैल्यू 15 आ गई। तो हमने कितनी मानी थी? पिता की एज 3x, यानी कितना हो गया? 45। वर्तमान बताने पिता की वर्तमान 45 साल इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। वर्तमान उम्र कितनी है? 45 साल इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। 45 वर्ष इज राइट आंसर। बताओ 10 समझ आया कि नहीं आया? हाँ, 10 समझ आया कि नहीं आया? बताओ बच्चे, एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों की उम्र के योग का 3 गुना है। 5 साल बाद ये हो जाएगी। हाँ, 5 साल बाद पूछे ना तो क्या हो जाएगी वो बात फिर जोड़ देंगे 5 साल। फिलहाल मेरे को बताओ, वर्तमान उम्र पूछी थी, 45 साल इज राइट आंसर। ये सारे बच्चे बताओ, अगर पिता आज के 5 साल बाद 5 वर्ष बड़ा होगा तो 2 बेटे तो 10 साल बड़े हो जाएंगे ना। सबसे बड़ा 10 वाला कंफ्यूजन है। अगर आप x से ना करना चाहो तो यहां पे भी क्रॉस गुणा बता रखी है आपको, यहां पे भी क्रॉस गुणा आपको आती है। बताओ, याद है ना? ऐसे क्रॉस गुणा 10 गुणा में 2 20, 5 गुणा में 1 5। बोलो भाई 10 गुणा में 2 20 और 5 गुणा में 1 5 और 20 और 5 का अंतर कितना होता है? 15। बोलो बच्चे 20 और 5 का अंतर कितना होता है? 15। इनके क्रॉस गुणा 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। चाहिए किसकी वैल्यू? 3 की। आंसर आ गया 45 वर्ष। अगर ये एक्स ना करना चाहो डायरेक्ट क्रॉस गुणा बताई थी। याद करो रेशियो के अंदर, याद करो बच्चे रेशियो किस किस को याद है? 2 दोस्तों की इनकम का रेशियो ये, सेविंग खर्चे का ये। सेविंग अलग अलग होती थी, याद है ना? सेविंग अलग अलग होती थी, ऐसे क्रॉस गुणा करते थे। बोलो बच्चे, सेविंग अलग अलग होती थी, ऐसे क्रॉस गुणा करते थे, याद है ना? तो बताइए 10 गुणा में 2 20, 5 गुणा में 1 5, 20 में से 5 गया 15, बड़े में छोटा घटाओ। 3 गुणा में 1 3, 3 में से 2 गया 1। तो बोलो 15 वैल्यू किसकी? 1 की बतानी है 3। तो पिता की कितनी आ गई? 45 वर्ष। बोलो चलेगा ना? बिल्कुल। हाँ, ये रेशो से बिना एक्स भी हो गया बच्चे। चलिए एक्स से थोड़ी करना है। आप ये तो हो गए थे, पिछले हो गए थे मेरे विचार से, 4 साल पहले ये हो गया था। ये सारे हो गए थे, राहुल अंकिता, हाँ ये हो गए थे बच्चे। अब ये सीट खत्म हुई, ये नहीं कह सकते भी एक भी चीज आपकी नहीं करवाई थी। हाँ, एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सबका एक एक डाउट लेंगे, सब क्वेश्चनों का एक एक का डाउट लेंगे। ये नया टॉपिक बच्चे सवाई में स्टार्ट करते हैं ना, बड़ा अच्छा होता है। सवाई में कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल गजब का टॉपिक सवा एक हो गया। सवाई में कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना तो बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मजेदार बात होती है। एक क्वेश्चन पक्का आना है, एक क्वेश्चन पक्का आना है और आपका कंफर्म गलत नहीं होगा। पार्टनरशिप, साझेदारी। पहले बताओ, हाँ बिल्कुल नया टॉपिक, पद यात्रा हापुड़ आ गई बच्चे, पद यात्रा हापुड़ आ गई है। बिल्कुल, हापुड़ का कोई बच्चा है तो जरूर सर से मिलना। चलिए बच्चे, बाकी 6 बजे हम लाइव बात करेंगे कि कहां पहुंचे विवेक सर, क्या हालात है। सिंघम सिम्बा अब तक नहीं आए, सिंघम सिम्बा अब तक नहीं लौटे हैं। चलिए अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, पार्टनरशिप का मीनिंग सब समझते हैं? पहले समझना, ध्यान से चुपचाप सुनते रहना बस। पार्टनरशिप का मीनिंग सब समझते हैं, साझेदारी का मतलब सब समझते हैं। अगर आपने बड़े होके इंस्पेक्टर बनने के बाद बहुत सारा पैसा कमा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर उस साझेदारी के अंदर आप अकेले करते हैं तो वो तो आपका एकल व्यवसाय माना जाता है, ठीक है ना। बट अगर कोई 2 बंदे मिलकर या 2 से अधिक, अगर 2 या 2 से अधिक बंदे मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसे साझेदारी माना जाता है, उसे साझेदारी माना जाता है। समझ गए ना? 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं
तो उसे साझेदारी माना जाता है। अब उसमें होता क्या है बच्चे, हमारा जो पार्टनरशिप का टॉपिक है उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप जिस रेशियो में पैसा लगाएंगे, अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जिस रेशियो में, जिस अनुपात में हम पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में प्रॉफिट बांटेंगे। जिस अनुपात में हम पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। बहुत फ्री का सा नंबर है। अगर मैं कहूं 3 दोस्तों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी सी ने, बहुत फ्री का सा नंबर देखना एक बार, बिल्कुल छोटे छोटे। 3 दोस्तों ने व्यवसाय प्रारंभ किया, ए बी सी ने। ए ने व्यवसाय में 50,000 रुपए लगाए। अगर ए ने व्यवसाय में 50,000 रुपए लगाए, बी ने व्यवसाय में 40,000 रुपए लगाए और सी ने व्यवसाय में 30,000 रुपए लगाए। सुनो बच्चे, ए ने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए, बी ने बिजनेस में 40,000 रुपए लगाए और सी ने बिजनेस में 30,000 रुपए लगाए। एंड ऑफ द ईयर, हाँ मैं क्यों नहीं गया, बिल्कुल बच्चे। मतलब जो लगभग टीचर थे बच्चे, जिनको मेन टॉपिक वगैरह चीजें करवानी थी, उनको नहीं लेके गए हैं सर, ठीक है। पद यात्रा के अंदर उनको नहीं लेके गए हैं, ठीक है। मतलब एग्जामपुर को पीछे संभालना भी तो जरूरी था ना। हाँ सर गए हैं, बाकी सर का सहयोग बच्चे देंगे, आप देंगे, ठीक है। आप कहो भी आना आपको तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप कहो किसी दिन आना तो मैं आ जाऊंगा पद यात्रा पे। ए ने 50,000 रुपए लगाए, बी ने 40,000 रुपए लगाए और सी ने 30,000 रुपए लगाए। एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट बिकम, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? सुनो बच्चे, वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? सुनो बच्चे, एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट बिकम्स, वर्ष के अंत में कुल लाभ होता है सपोज रुपीज 3,60,000 का, कुल लाभ होता है 3,60,000 रुपए का। वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट बिकम्स 3,60,000। वर्ष के अंत में कुल लाभ होता है 3,60,000 रुपए का। फाइंड बीज शेयर, बताओ उसमें बी का हिस्सा कितना होगा? फाइंड बीज शेयर, बताओ उसमें बी का हिस्सा कितना मिलेगा? बी को इसमें कितना हिस्सा मिलेगा बताओ सारे दोस्त। 3 दोस्त है ए बी सी, 3 दोस्त है ए बी सी। ए ने 50,000 रुपए लगाए बिजनेस में, बी ने 40,000 रुपए लगाए और सी ने 30,000 रुपए लगाए। ए ने व्यवसाय में 50,000 रुपए लगाए, बी ने 40,000 रुपए लगाए और सी ने 30,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,60,000 रुपए का हुआ। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,60,000 रुपए का हुआ। फाइंड बी शेयर, बताओ बी का हिस्सा कितना है? फाइंड बी शेयर, बताओ बी का हिस्सा कितना है? ए बी सी 3 दोस्तों ने 50, 40 और 30,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,60,000 रुपए हुआ। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,60,000 रुपए हुआ। फाइंड बी शेयर, बताओ बी का हिस्सा कितना? शाबाश, कितना फ्री का नंबर है, कितना फ्री का नंबर है। दोस्तों ने एक तरफा जवाब दे दिया, बिल्कुल फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री का टॉपिक है। जिस रेशो में आपने पूंजी लगाई, जिस रेशो में आपने कैपिटल लगाई, याद रखना, जिस रेशो में आपने पूंजी लगाई, जिस रेशो में आपने धन लगाया, इसको बोलते हैं कैपिटल, पूंजी। जिस रेशो में आपने कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई, उसी अनुपात में प्रॉफिट बांटेंगे। 5, 4, 3 में उसी अनुपात में प्रॉफिट बांटेंगे। याद रखना, जिस अनुपात में आपने पूंजी लगाई, ये भूलना नहीं बच्चे कभी बात, जो अनुपात हमारी पूंजी का होता है, जो अनुपात हमारा कैपिटल का होता है, वही सेम अनुपात हमारा लाभ का होगा। जो बंदा जितना ज्यादा पैसा लगाएगा, जो बंदा जितना ज्यादा पैसा लगाएगा वो इतना ही ज्यादा लाभ कमाएगा। जो जितना कम पैसा कमाएगा वो कम लाभ कमाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो 5, 4, 3 है। अगर कुल लाभ कितना हुआ? 3,60,000 हुआ। अगर कुल लाभ 3,60,000 रुपए हुआ तो ये वैल्यू किसकी बोलो बच्चे? कुल लाभ की। कुल मतलब 5 और 4, 9 और 3, 12 की। बताओ ये वैल्यू किसकी? 12 की। आपका सबसे गजब का रोल, अर्थमेटिक की क्रांति, मैथ की क्रांति, वैल्यू किसकी? चाहिए जिसकी। मैथ की क्रांति, वैल्यू किसकी? चाहिए जिसकी। तो बताइए 3,60,000 वैल्यू किसकी? 12 की। अगर मैं पूछता ए का हिस्सा, फाइंड ए शेयर, तो गुणा में क्या करते? 5। बताओ बच्चे, अगर मैं पूछता ए का हिस्सा तो गुणा में क्या करते? 5। बताओ बी का हिस्सा तो गुणा में क्या करते? 4। बताओ सी का हिस्सा तो गुणा में क्या करेंगे? 3। आपसे पूछा था बी का हिस्सा तो गुणा में क्या करेंगे? 4। तो क्या आंसर आएगा? 12 गुणा में 3, 36, 3 गुणा में 4, 12, 1,20,000। बिल्कुल कितना आंसर आएगा? 1,20,000। सब धुरंधरों का,
सब दरोगाओं का एक तरफा से ही जवाब दे रहा था 1,20,000। अगर मैं ए का हिस्सा पूछता तो गुणा में 5 आता, अगर मैं बी का हिस्सा पूछूं तो गुणा में 4 आएगा, अगर बच्चे मैं आपसे सी का हिस्सा पूछूं तो गुणा में 3 आएगा। आगे बताओ, अगर ये 3,60,000 रुपए लाभ, अगर ये 3,60,000 रुपए टोटल लाभ ना होता बच्चे, अगर ये ए का लाभ होता तो बोलो नीचे क्या आता, 5 आता, अगर ये लाभ बी का होता तो नीचे 4 आता, अगर ये लाभ सी का होता तो नीचे 3 आता, बोलो चलेगा ना। अगर ये लाभ ए का होता तो नीचे 5 आता, अगर ये लाभ बी का होता तो नीचे 4 आता, अगर ये लाभ सी का होता तो नीचे 3 आता, अगर ये टोटल लाभ है तो नीचे 12, अगर ए और बी का डिफरेंस होता तो 1 आता। तीनों का डिफरेंस कभी नहीं हो सकता, अंतर हमेशा 2 बिंदु में होता है बच्चे, अंतर हमेशा 2 में होता है, टोटल तीनों का भी हो सकता है। चलिए ये बात तो आपको समझ आई सबको, बोलो भाई समझ आई ना, इतनी बात सबको समझ आई ना। तो यहां पे हाँ, ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, यूं हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह ना होने दियो, गजब की बात, कभी सुना है भाई अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो, बहुत बढ़िया। चलिए अब मेरे को ये बताओ, अब तक हमने क्या सीखा दोस्त पार्टनरशिप में, कि जिस अनुपात में हम पूंजी लगाएंगे, याद रखना, जिस अनुपात में हम पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में हम प्रॉफिट बांटेंगे। सही बात है ना, जिस अनुपात में हम पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में प्रॉफिट बांटेंगे। बट आज तक कंपटीशन एग्जाम में जितनी बार भी यहां से कंसेप्ट आया बच्चे, जितनी बार भी यहां से क्वेश्चन आया बच्चे, वो कैसा आया सुनो, जितनी बार भी यहां से क्वेश्चन आया बच्चे वो कैसा आया है, वो हमेशा ऐसा आया है कि आपको ये बोला कि इतना पैसा लगाया और इतने टाइम के लिए लगाया। यहां पे गड़बड़ी होती है, ए ने इतने रुपए लगाए इतने समय के लिए लगाए, बी ने इतने रुपए लगाए इतने समय के लिए लगाए, यहां पे गड़बड़ी होती है सबसे ज्यादा। अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाया जाता है, वहां पे सबसे बड़ी समस्या आती है। मैं आपसे ये लिखता हूं बच्चे, ए तथा बी ने, अब मैं आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, ए तथा बी ने, ए तथा बी ने 50,000 और 40,000 रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ किया। ए और बी ने 50,000 तथा 40,000 रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। ए तथा बी ने 50,000 और 40,000 रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। 3 महीने बाद 3 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए निकाल लिया। 3 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए व्यवसाय में से निकाल लिया, बिजनेस में से रुपए निकाल लिया। 3 महीने बाद ए ने व्यवसाय में से 10,000 रुपए निकाल लिया। 3 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए व्यवसाय में से निकाल लिया तथा व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीने बाद, तथा व्यवसाय प्रारंभ के 4 महीने बाद, व्यवसाय प्रारंभ के 4 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाया। बी ने 5,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाया। अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाया। पूंजी के रूप में लगाया। पूंजी के रूप में लगाया। अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाया। तो बताइए एंड ऑफ द ईयर ए एंड बी विच एवरेज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। बताओ वर्ष के अंत में ए और बी लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। बताओ बच्चे वर्ष के अंत में ए और बी लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ मिल जाएगी बच्चे, मिल जाएगी। पद यात्रा लखनऊ तक जाएंगे बच्चे, पद यात्रा लखनऊ तक जाएगी। पहले बताओ ए और बी ने 50,000 तथा 40,000 रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। ए और बी ने 50,000 तथा 40,000 रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। 3 महीने बाद ए ने 10,000 रुपए व्यवसाय से निकाल लिया। 3 महीने बाद ए विड्रो ₹10,000 फ्रॉम बिजनेस एंड आफ्टर 4 months ऑफ स्टार्ट बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट होने के 4 महीने बाद, आफ्टर 4 months स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, हाँ
व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाया। बताओ वर्ष के अंत में ए और बी लाभ किस अनुपात में बांटेंगे? बताइए वर्ष के अंत में ए और बी लाभ किस अनुपात में बांटेंगे? इक्यावन 48, छोटा करो बच्चे, 3 पे कट रहा है ना, 3 पे कट रहा है, 17:16 बोल दो फिर तो 51 48 तो कट जाएगा, 51 52 भी आ रहा है, 93 210 भी, ये भी तो 3 पे कट जाएगा बच्चे, 31 70 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। हाँ एडवांस मैथ इस वीक स्टार्ट करा देंगे बच्चे। देखते हैं बच्चे, आज आप जरूर याद रखना, आज आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक कर लेना एनटीपीसी का। आज आप एनटीपीसी के लिए अपना वो फॉर्म जरूर चेक कर लेना, आपका एक्सेप्ट हो तो हो ही गया होगा, वरना अब तक मैसेज आ जाता या मेल पे आ जाता। चलिए बच्चे ध्यान रखना, जो बंदा जितना पैसा लगाएगा व्यवसाय में, जो बंदा जितना पैसा लगाएगा व्यवसाय में, उसी अनुपात में प्रॉफिट बांटेगा। हमेशा ध्यान रखना। अब इन दोनों में झगड़ा होगा बच्चे, ए और बी में झगड़ा होगा। कैसे होगा झगड़ा? अब देखो झगड़ा करवाते हैं दोनों में। ए कहेगा भाई मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे 50,000 रुपए, ए कहेगा मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे 50,000 रुपए, और बी को कहेगा आपने लगाए कितने? 40,000 रुपए। बी को कहेगा आपने लगाए 40,000 रुपए। हम जो लाभ है वो 5-4 में बांटेंगे, हम जो लाभ है वो 5-4 में बांटेंगे। ए कहेगा 5 रुपए मैं लूंगा और 4 रुपए आपको दूंगा। बी कहेगा नहीं भाई आपने 10,000 निकाल लिए। पता है बी क्या कहेगा? बी कहेगा नहीं भाई आपने तो 10,000 निकाल लिए, 50 में से आपने 10 निकाल दिया, आपके तो 40,000 ही बचे, आपने तो 10,000 निकाल दिए, 40 ही बचे। और बी कहेगा मैंने 5 और लगा दिए, 40 मेरे पहले थे, 5 और लगा दिए, मेरे 45 हो गए। हम प्रॉफिट बांटेंगे, 5 पे काट दो, 5 8 40, 5 9 45। बी कहेगा हम इसमें बांटेंगे, बी कहेगा हम इसमें बांटेंगे, ए कहेगा इसमें बांटेंगे। दोनों में झगड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लाभ ए को ज्यादा मिल रहा है और यहां पे लाभ बी को ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब तो ए कहेगा मैंने स्टार्टिंग में 50 लगाए थे, तो बी कहेगा इसका मतलब तो स्टार्टिंग में ज्यादा लगा दो, स्टार्टिंग में 2 महीने तक फुल पैसा लगा दो, बाद में निकाल के लेके चलो। सही बात है ना? बी कहेगा ऐसे, बी की तरह कहेगा, तो एक क्या कहेगा कि मैं भी लास्ट में ज्यादा लगा दूंगा लास्ट दिन। ये तो झगड़ा हो जाएगा ना। तो इस झगड़े से बचने का तरीका क्या है? देखो भाई, पार्टनरशिप के अंदर किसी भी बंदे को पैसा लगाना है या बिजनेस में से पैसा निकलवाना है, पार्टनरशिप में किसी भी बंदे को पैसा लगाना है या निकलवाना है, वो एंड ऑफ द मंथ करेंगे, महीने के लास्ट में करेंगे। ऐसा नहीं कि 17 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऐसे करेंगे। इस झगड़े से बचने का क्या तरीका रहेगा दोस्त? हाँ, इस झगड़े से बचने का क्या तरीका रहेगा दोस्त? इस झगड़े से बचने का यह तरीका रहेगा, महीने के अनुसार देख लेंगे किस बंदे का पैसा कितने महीने रहा। ए ने 50,000 रुपए लगाए और चेंज कब किया? 3 महीने बाद। इसका मतलब ए का हिसाब करते हैं। ए ने कितने हजार रुपए लगाए बोलो बच्चे? ए ने 50,000 रुपए लगाए, ए ने 50,000 रुपए लगाए, और ये 50,000 रुपए उसके कितने महीने तक रहे? 3 महीने तक। तो एक काम करते हैं, 50,000 गुणा में 3 कर लेंगे, यानी 1 महीने के अनुसार उसकी पूंजी 1.5 लाख मान लेंगे। 50,000 रुपए 1 महीने लगाए रखी, दूसरे महीने भी वो 50 लगाए रखी, तीसरे महीने भी 50 लगाए रखी, ये 1.5 लाख मान लेंगे, महीने के अनुसार मान रहे हैं। हालांकि 1.5 लाख नहीं लगाई, 50,000 पूंजी उसकी 3 महीने रही, तो उसे 1.5 लाख मानेंगे। ऐसा कैसा बर्ताव बी के साथ करेंगे। फिर क्या किया? ए 10,000 रुपए घर लेके चला गया। हमें घर में नहीं देखना, हमें बिजनेस में देखना है। बिजनेस में उसका पैसा 10 कम हो गया, नहीं 40,000 हो गया। बिजनेस में उसका पैसा 40,000 रुपए हो गया। पूरे साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने होते हैं। पूरे साल में 12 महीने होते हैं। 3 महीने चले गए तो बोलो कितने महीने बच गए? 9। 3 महीने चले गए तो बोलो कितने महीने बचे गए बच्चे? 9। 9 महीने यहां पे बच गए। अब हिसाब करते हैं बी का। अब हिसाब करते हैं बी का। बी ने कितने रुपए लगाए? बी ने स्टार्टिंग में लगाए कितने रुपए बोलो भाई? 40,000 रुपए। और 40,000 रुपए कितने महीने तक रहे? व्यवसाय प्रारंभ होने कितने महीने रहे? व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीने बाद बी ने 5 और लगाए। इसका मतलब 5 महीने यही पैसा रहा। 5 महीने इतना ही पैसा रहा। सॉरी 4 महीने। 4 महीने के बाद चेंज किया है।
4 महीने के बाद वो पैसा और ले आया, इसका मतलब 4 महीने इतना ही पैसा रहा बी का। 4 महीने बाद 5,000 और जमा करा दिए तो बिजनेस में इसका पैसा हो गया 45,000। बिजनेस में इसका पैसा हो गया 45,000। और ये कितने महीने रहा? 8 महीने। 8 महीने क्यों रहा? क्योंकि पूरी साल में 12 महीने होते हैं भाई, पूरी साल में 12 महीने होते हैं। शाबाश सर, दिख नहीं रहा। ओके ओके, ये अगले पेज में लिखेंगे। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने चले गए तो 8 महीने बच गए। रेशियो बनाना है ना, सब में जीरो कितनी है? 3 जीरो सब में कैंसिल कर दो। 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो सब में ना, ऐसे 3 जीरो सब में इसलिए कैंसिल कर दी। 5 गुना में 3 ये आ गया 150, 9 गुना में 4 ये 36 आ गया 360, जोड़ के आ गया 0, 6 और 5 11 और 5 510। ऐसे उसकी बात करते हैं। 4 गुना में 4 16 160, 45 गुना में 8 8 5 40, 4 कैरी किया 32 और 4 36, उनका जोड़ किया कितना आ गया 0, 6 और 6 12 और 52, 0 से 0 कैंसिल किया 51:52, 51:52। जिन धुरंधरों का 51:52 आंसर है, 51:52 है उनका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है। अगर मेरे से काउंटिंग में गलती नहीं हुई तो भाई ठीक है ना, मैंने गलती कर दी काउंटिंग में तो एक अलग बात है। 51:52 सबका आंसर है। शाबाश, 51:52 सबका आंसर है। 5 से 5 काट मत देना, कभी कह दो 1:2। सुनो बच्चे, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बच्चे, क्वेश्चन ये था, एक बार दोबारा सुनो। ए और बी 2 पार्टनर थे, ए और बी 2 पार्टनर थे। ए ने स्टार्टिंग में 50,000 रुपए लगाए। क्वेश्चन ये था, ए ने स्टार्टिंग में 50,000 रुपए लगाए, बिल्कुल बारीकी से एक एक बात बताएंगे। बी ने स्टार्टिंग में 40,000 रुपए लगाए, बी ने स्टार्टिंग में 40,000 रुपए लगाए, सही है ना। ए ने कितने महीने बाद? ए ने 3 महीने बाद, ए ने 3 मंथ के बाद, ए ने 3 महीने बाद 10,000 रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। ए ने 3 महीने बाद 10,000 रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। और बी ने व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीने बाद, बी ने 4 महीने बाद क्या किया? 5,000 रुपए बिजनेस में और लगा दिया। बी ने व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीने बाद 5,000 रुपए और लगा दिया। एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में लाभ किस अनुपात में बांटेंगे? एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने जितना जितना पैसा लगाया है ना बिजनेस में, पार्टनरशिप बस मेरी तरफ से खत्म है बच्चे। बस एक बात याद रख लेना, हाँ रिपीट बच्चे 2-3 बार करेंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन समझाएंगे सेम टाइप के, तब जाके समझ आएगा। पार्टनरशिप में 3-4 क्वेश्चन करने दो बच्चे, तब तक समझ आया ना आया कुछ भी ना बोलो एक बार आप। जब तक 4 क्वेश्चन ना हो जाए तब तक समझ आया या ना आया आप कुछ भी ना बोलो भाई, ठीक है। सुनो ध्यान से, पार्टनरशिप का एक ही मतलब है, सुन लेना, लिख लेना बस, कितना पैसा लगाया और वो कितने टाइम रहा, बस लिख लो ये बात, कॉपी पे लिखो। पार्टनरशिप चैप्टर का एक ही मतलब है, कितना धन लगाया, कितनी पूंजी लगाई तथा वो कितने समय रही, गुणा करो वो कितने समय रही, बस ये पार्टनरशिप खत्म है। लिख लो ध्यान से, कॉपी पे एक बात लिखो, कितना पैसा व्यवसाय में लगाया और वो कितने टाइम रहा, बस पार्टनरशिप खत्म। कितना पैसा बिजनेस में लगाया तथा वो कितने टाइम रहा, उसका कंफर्म एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म ठीक हो गया भाई, कंफर्म ठीक हो गया। सुनो ये बताओ, ए ने कितने रुपए लगाए भाई? 50,000 लगाए। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चे इसका। ए ने कितने रुपए लगाए? 50,000 रुपए लगाए। अब ये 50,000 रुपए ए का कितने महीने रहा दोस्त, ये देखना है। ये 50,000 रुपए ए का रहा 3 महीने, तो 50,000 गुना में 3, उसके बाद 10 घर ले गया, तो ए का 50 में से 10 कम हो गया, ए का पैसा बिजनेस में रह गया 40,000, ए का पैसा बिजनेस में रह गया 40,000। और ये पैसा कितने महीने रहा? पूरी साल में होते हैं 12 महीने, पूरी साल में होते हैं 12 महीने, 12 में से 3 महीने चले गए, कितने महीने बच गए? 9 महीने। ये पैसा बिजनेस में रहा केवल 9 महीने। ये बात है एक की, ये बात किसकी है? एक की। अब करते हैं बी का हिसाब। बी ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 40,000, और ये 40,000 कितने महीने तक रहे? ये रहे 4 महीने तक। और 4 महीने बाद क्या किया? बी ने 5,000 रुपए और लगा दिए। हाँ, बी ने 5,000 रुपए और लगा दिए, तो बी का पैसा हो गया 45,000। बी का पैसा हो गया बच्चे 45,000, और ये 45,000 कितने महीने रहा? ये रहा 8 महीने। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने अगर इतना रहा तो 8 महीने ये रहा। जब तक इसके 3 क्वेश्चन ना करवा दें, समझ आया या नहीं आया, रिपीट करो या ना करो, ये बात आप मत बोलो। जब तक इसके कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे और ना करवा दें, समझ आया या नहीं आया, रिपीट करो या ना करो, ये बात आप मत बोलो। चलिए बच्चे, रेशियो ये उत्तर है।
अब बताओ सब में कितने कितने जीरो, सब में 1 2 3, हाँ 3 जीरो यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 जीरो है, सब में हो तो कैंसिल करनी, सब में हो तो 5 गुणा में 3 15, ये हो गया भाई 150 रुपये यहां, और यहां माने जाएंगे 360 रुपये। कुल मिला के कितने पूरे साल के अनुसार माने जाएंगे 0 6 और 5 11, एक 510 रुपये। इसके कितने माने जाएंगे दोस्त 160, और यहां पे 90 गुणा में 4 360, कुल कितना हो गया 0 6 और 6 12 और 520 रुपये। रेशियो बनाओ, 0 से 0 काट दो, आंसर आ गया 51:52। अगर बिजनेस में से 51 रुपये ए को मिलेंगे, अगर वर्ष के अंत में ए को 51 रुपये मिलेंगे तो बी को 52 रुपये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूंजी का अनुपात है। हाँ, ये पूंजी का अनुपात है दोस्त, और जो पूंजी का अनुपात होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। जो पूंजी का अनुपात होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। बच्चे एक बात लिख लेना पार्टनरशिप में, कॉपी पे बस एक ही बात लिख लेना ध्यान से, पार्टनरशिप आपको आती है या नहीं आती, पार्टनरशिप का क्वेश्चन सही होगा आपका या गलत होगा, वो सिर्फ इस बात पर याद, क्या ये दो बात याद रख पाओगे आप? क्या ये दो बात याद रख पाओगे? कितना पैसा मैंने लगाया और कितने टाइम रहा, दो ही बात, कितना पैसा मैंने लगाया और वो कितने टाइम रहा, कितना पैसा मैंने लगाया और वो कितने टाइम रहा, बस और कुछ नहीं भाई। कितना पैसा आपने लगाया और वो कितने टाइम रहा। समझ आया या नहीं आया? रिपीट करो या ना करो। समझ आया या नहीं आया? रिपीट करो या ना करो। ये कम से कम 3 क्वेश्चन करने के बाद बोलना बच्चे, ये बात कम से कम 3 क्वेश्चन करने के बाद बोलना। नियत करके 3 क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। 2 बच्चे, एक का नाम है रवि, एक का नाम है रवि और एक का नाम है मोहन। दोनों ने व्यवसाय प्रारंभ किया बच्चे। एक का नाम है रवि और एक का नाम है मोहन। रवि ने बिजनेस में 40,000 रुपये लगाए, रवि ने व्यवसाय में 40,000 रुपये लगाए और मोहन ने 35,000 रुपये लगाए। रवि ने व्यवसाय में 40,000 रुपये लगाए और मोहन ने 35,000 रुपये लगाए। रवि और मोहन, 2 बंदों ने व्यवसाय प्रारंभ किया। रवि और मोहन, हाँ 2 बंदों ने व्यवसाय प्रारंभ किया। रवि ने व्यवसाय में कितने रुपए लगाए? हाँ, रवि ने व्यवसाय में 40,000 रुपये लगाए और मोहन ने व्यवसाय में 35,000 रुपये लगाए। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद रवि ने क्या किया? रवि ने 10,000 रुपये निकाल लिए। 3 महीने बाद रवि ने 10,000 रुपये निकाल लिए और व्यवसाय प्रारंभ होने के 6 महीने बाद, व्यवसाय प्रारंभ होने के 6 महीने बाद मोहन ने 5,000 रुपये और लगा दिए। व्यवसाय प्रारंभ होने के 6 महीने बाद मोहन ने 5,000 रुपये और लगा दिए। एंड ऑफ द मंथ, वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द मंथ, वर्ष के अंत में रवि और मोहन किस अनुपात में प्रॉफिट बांटेंगे? एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में रवि और मोहन किस अनुपात में प्रॉफिट बांटेंगे? इस बार सबको सही देना है, इस बार सबको सही जवाब देना है। शाबाश, इस बार सबको सही जवाब देना है बच्चे। शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं भाई, दीपक सर भी नहीं गए यार। रवि ने व्यवसाय में 40,000 रुपये लगाए, मोहन ने 35,000 रुपये लगाए। 3 महीने बाद इसने 10,000 रुपये निकाल लिए। 6 महीने बाद उसने 5,000 और लगा दिए। एंड ऑफ द ईयर इन विच रेशियो दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। एक आंसर आ गया, बताएंगे बच्चे, आज बताएंगे शाम को 6 बजे सब सारे जवाब। 39 40, 39 45 तो और काट दो भाई 3 पे, 39 45 तो 13 15, 13 15, 39 45 को 3 पे काट दो बच्चे, 13 15 आ जाएगा। हाँ 13 15, बफरिंग 13 15 बच्चे, आप रिफ्रेश करो, थोड़ी सी आप दिक्कत आ सकती है नेट की। 13 15, शाबाश, 13 15 गजब का जवाब है। एक तरफा 14 15 भी आ रहा है, एक तरफा मेरे सारे धुरंधर, सारे दरोगा एक तरफा 13 15 बोल रहे हैं भाई। कई कई बच्चों का 13, 39 45 एक ही बात है। हाँ बच्चे, आज सारी बात पूछ सकते हो आप, बातें फेसबुक पे कर लेंगे आप। 39 45 का मतलब 13 15।
बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, शाबाश, एक तरफा बोला दोस्तों ने, दिल खुश कर दिया भाई, गजब के बच्चे हो। आपकी जो समझ है ना दोस्तों, आपकी जो समझ है ना, उससे लगता है आप अपने मम्मी पापा का, हमारा बहुत नाम रोशन करोगे, एक तरफ आगे जाओगे बच्चे। इस बार आपके स्टार लगने तय हैं, कंफर्म, इस बार आपके स्टार लगने तय हैं भाई। यार कितना सिंपल, कितना पैसा लगाया मैंने, कितना पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया। रवि ने 40,000 रुपए लगाए, पहले रवि का हिसाब करते हैं भाई। रवि ने 40,000 रुपए लगाए। अब मेन ये नहीं लगाए रहा कितने दिन उसका पैसा, ये तो देखना है। आपने 40,000 लगाए, कितने महीने रहे वो, 3 महीने, तो 40,000 गुणा में 3। उसके बाद वो 10,000 रुपए बिजनेस से निकाल दिया, तो 40 में से 10 चला, कितना रह गया, 30,000। 40 में से 10 निकाल दिया, कितना पैसा रह गया, 30,000। अरे पूरे साल में महीने कितने होते हैं भाई, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने ये पैसा रहा, तो 30,000 कितने महीने रहा, 9 महीने। अरे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने अगर ये पैसा रहा, तो ये पैसा रहा मेरे भाई 9 महीने। ये हो गया हिसाब रवि का। अब करते हैं किसका हिसाब, मोहन का। मोहन ने कितना पैसा लगाया, मोहन ने लगाया 35,000, और ये पैसा कितने महीने रहा, ये 35,000 रहा 6 महीने। उसके बाद 5 और लगा दिया, 35 और 5 कितना हो गया, 40,000। अब ये 40,000 कितने महीने रहा, अगले 6 महीने, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। जोड़ 9 3 12 6 6 12, जोड़ 12 होना चाहिए बच्चे। कैंसिल करते हैं, सेम जीरो तो कैंसिल कर देंगे, सेम जीरो सब में, 3 जीरो सब के लास्ट में, 3 जीरो सब के लास्ट में, तो कैंसिल कर दी। क्यों, क्योंकि लास्ट में कैंसिल तो करना है। 40, 4 गुना 3 120, 9 गुना 3 27, 270। जोड़ किया कितना आ गया, 0, 7 और 2 9, 390। बिल्कुल, यहां देखो भाई, 35 70 गुना 210, इनकी गुणा आ गई 210 और 240। जोड़ किया कितना आ गया, कुल पैसा कितना रहा, 450। 0 से 0 गया, 3 पे 13 3 39, 3 15 3 45, 3 पे कैंसिल कर दिए। 13 गुना 3 39 होता है, 15 गुना 3 45 होता है। बहुत ही गजब का, बहुत ही गजब का उन धुरंधरों का जवाब जिनका 13-15 था, बहुत ही गजब का जवाब जिनका 13:15 था। बस एक ही बात ध्यान रखना बच्चे, कितना पैसा आपने लगाया, याद रखना बच्चे सारे दोस्त, कितना पैसा आपने लगाया और वो कितने टाइम रहा। ए ने 40,000 रुपए लगाए, ए ने कितने रुपए लगाए, 40,000। कितने महीने रहे, 3 महीने, तो 40,000 गुना में 3। उसके बाद ए ने क्या किया, रवि ने क्या किया, 10,000 रुपए घर ले गया। तो बताओ 40 में से 10,000 रुपए कम कर दो, 30,000। ये कितने महीने रहा, 9 महीने। क्यों, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, गुना में 9 कर दिया। आगे बताओ, मोहन ने कितने रुपए लगाए, 35,000। कितने महीने बाद कोई भी चेंज किया, 6 महीने बाद चेंज किया। इसका मतलब 35,000 रुपए आपके 6 महीने तो रहे भाई, 35,000 रुपए आपके 6 महीने तो रहे, तो 35,000 गुना में 6 किया। उसके बाद क्या चेंज किया, 5,000 और लगा दिए, 5,000 और लगा दिए। हमें पार्टनरशिप में देखना है, बिजनेस में देखना है, तो बिजनेस में उसका 5,000 रुपए और आ गया। 35 पहले था, 5 और आ गया, कितना हो गया बच्चे, 40। 5 और आ गया, शाबाश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया गजब बच्चे, बहुत बढ़िया, गजब का जवाब आ रहा है बच्चे आपका, बहुत ही गजब का जवाब आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे धुरंधर बोलो बच्चे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से बताओ। 2 है बस, जल्दी से नाम लिखते हैं। एक का नाम है पूजा, आपके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है पूजा और एक का नाम है ज्योति। ये 2 दोस्त हैं आपके, एक का नाम है पूजा और एक का नाम है ज्योति। दोनों ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, पूजा और ज्योति ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया। कितने कितने रुपए लगाकर बच्चे, 35,000 तथा 25,000 रुपए लगाकर। पूजा और ज्योति ने 35,000 और 25,000 रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। 4 महीने बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के 4 महीने बाद पूजा ने 5,000 रुपए और लगा दिए। बिजनेस स्टार्ट होने के उसके फिर 5 महीने बाद, इसके फिर 5 महीने बाद पूजा ने 10,000 रुपए और लगा दिए। एंड ऑफ द ईयर इन विच रेशियो दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। ज्योति ने क्या किया, व्यवसाय प्रारंभ होने के 6 महीने बाद 5,000 रुपए और लगाए, बस, और कोई चेंज नहीं किया। एंड ऑफ द ईयर इन विच रेशियो दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, वर्ष के अंत में लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। एंड ऑफ द ईयर इन विच रेशियो दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, वर्ष के अंत में वो लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। एंड ऑफ द ईयर इन विच रेशियो दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, वर्ष के अंत में वो लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। सारे सोचो शाबाश जल्दी।
पद यात्रा कहां पहुंची है रे राजू? प्रजापति जी ने बोला है। देखो कितने मूर्ख है, मिस ज्योति, मिस पूजा है, मूर्खो मूर्खो ऐसे नाम मत। उत्तर बताओ, उत्तर बताओ, पाप लगेगा। 49 33 49 33 46 33 46 33, एक बच्चा तो उसी का जवाब दे रहा अब तक। 39 45। हाँ नितिन कुमार जी कह रहे दोनों हाथों से ले लेता है, मानो ठीक है। चलिए, अरे पूजा ने 35,000 रुपए लगाए, उसके 4 महीने बाद 5,000 और लगा दिए, उसके 5 महीने बाद 10,000 रुपए और लगा दिए। ज्योति ने 25,000 रुपए लगाए और 6 महीने बाद 5,000 रुपए और लगा दिए। एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर इन विच रेशियो दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अरे बताओ वर्ष के अंत में वो लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। सिर्फ ये देखना बच्चे आपने कितना पैसा लगाया और वो कितने टाइम रहा। सबसे पहले हिसाब करते हैं पूजा जी का। पूजा ने पैसा लगाया 35,000। अब डिपेंड ये करता है 35,000 रुपए रहा कितने महीने। ये 35,000 रुपए रहा बच्चे 4 महीने। उसके बाद पूजा ने 5,000 और लगा दिया, कितना पैसा हो गया 40,000। अब डिपेंड करता है ये 40,000 रुपए रहा कितने महीने। ये था व्यवसाय प्रारंभ होने के 4 महीने बाद, और ये है व्यवसाय प्रारंभ होने के 5 महीने बाद, यानी सिर्फ 1 महीने रहा ये पैसा सिर्फ 1 महीने रहा। उसके बाद 10 और लगा दिया, यानी कुल पैसा हो गया 50,000। पूजा जी का कुल पैसा हो गया बिजनेस में 50,000। ये कितने महीने रहा 5 महीने, यहां तक चले गए, पूरे साल में होते हैं 12 महीने, तो ये महीने रहा 7 महीने, ये पैसा रहा 7 महीने। आगे बताओ, अब हिसाब करते हैं ज्योति का। ज्योति जी ने 25,000 रुपए लगाए और ये 25,000 रुपए कितने महीने रहा 6 महीने, ये पैसा रहा 6 महीने। उसके बाद 5 और लगा दिए, कितना पैसा हो गया 30,000। ये 30,000 रुपए कितने महीने रहा, ये भी रहा 6 महीने। सब में कितनी कितनी जीरो दोस्तों, सब में कितनी कितनी जीरो वो कैंसिल कर सकते हो। 3 जीरो तो सब में, उनको तो काटो यार, 3 जीरो तो सब में कैंसिल करो। 35 गुना में 4 कितना होता है 140। 40 गुना में 1 कितना होता है 40। 50 गुना में 7 कितना होता है 350। जोड़ किया कितना आ गया वीरो 0। 4 4 8 5 13, 1 कैरी किया 5 530। इनका जोड़ करो, 3 जीरो सब में थे कैंसिल कर ली। 25 गुना 6 होता है 150 और 30 गुना में 6 होता है 180। जोड़ किया कितना आ गया 0 8 5 13, 1 330, ये आ गया 330। कैंसिल करते हैं, 0 से 0 चला गया। अब 3 से 3 मत काट देना। 53 33, क्या रेशो आया 53 33, शाबाश। 49 कैसे आ रहा है यार 53 33, हाँ 53 33। अगर बच्चे कोई, हाँ अगर कोई जोड़ वगैरह मेरे से गलती नहीं हुई है दोस्त, अगर मेरे से जोड़ वगैरह में गलती नहीं हुई है तो 53 33 इज राइट आंसर। एक बार फिर सुनिए, 35,000 रुपये पूजा ने लगाया। अब डिपेंड करता है बच्चे पैसा कितने टाइम रहा। 35,000 रुपये लगाया, बिजनेस स्टार्ट होने के 4 महीने बाद चेंज कर दिया 5,000 और, तो 35,000 रुपये रहे 4 महीने। 5 और लगा दिए तो अब आ गया 40,000 रुपये। अब ये पैसा कितने महीने रहा 5 महीने बाद फिर चेंज कर दिया। अरे नहीं सॉरी, पता है बच्चे, सॉरी गलत कर दिया मैंने, गलती हो गई भाई, सॉरी। वैसे तो रकम लिखनी थी, पूरी रकम लिखनी थी। या तो मेरे को ये करना था, या तो ये करना था कि यहां से 5 महीने ये लाइन लगानी थी। सॉरी भाई, इस क्वेश्चन के लिए गलती हो गई है। या तो यहां पे लाइन लगानी थी कि बिजनेस स्टार्ट होने के 5 महीने बाद, और अगर यहां से लाइन लगा देना तो इसका मतलब इसके 5 महीने बाद। ये गलती हो गई है भाई, अगर यहां से लाइन लगा देना दोस्त, ये गलती हो गई। पूजा वाले हिसाब दोबारा करते हैं। पूजा ने पैसा लगाया 35,000 रुपये और ये 35,000 रुपये रहा कितने महीने 4 महीने। ये 35,000 रुपये रहा 4 महीने। अब इसके बाद इसने 5,000 रुपये और लगा दिए, कितना पैसा हो गया 40,000 रुपये। अब पूजा का पैसा हो गया 40,000 रुपये। अब ये बताइए बच्चे, इसके 5 महीने बाद, इसके 5 महीने बाद है, इसके 5 महीने बाद है, इसका मतलब ये पैसा 5 महीने रहा। और पिछला जो मैंने क्वेश्चन करा दिया था ना, वो था स्टार्टिंग से 5 महीने। अगर रकम में ये लिखा होता, रकम लिखी नहीं थी इसलिए गड़बड़ी है, आपको भी ये गड़बड़ी हुई होगी। अगर रकम ये लिखी होती कि व्यवसाय प्रारंभ होने के 5 महीने बाद, तो जो पहले लिखा था वही सही था। और अगर ये लिखा इसके 5 महीने बाद, फर्क है इसके 5 महीने बाद, बट जिस हिसाब से मैंने स्टेटमेंट बनाई ना, स्टार्टिंग के 4 महीने, ये इसके 5 महीने बाद, इसका मतलब ये पैसा 5 महीने रहा। फिर 10 और लगा दिया, यानी कितना हो गया
50,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये और लगा दिए, यानी कितने हो गए 50,000 रुपये। ये पैसा कितने महीने रहा दोस्तों, ये रहा 5 और 4 9 केवल 3 महीने, ये रहा 3 महीने। ये बात सही है बच्चे, ये सही है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट ऐसे कर रखा था, अगर ये यहां से यहां होता ना फिर वो 1 महीना सही था। ऐसे हिसाब करते हैं ज्योति जी का, इन्होंने पैसा लगाया 25,000 रुपये, ये पैसा रहा 6 महीने, ये पैसा रहा 6 महीने, फिर 30,000 रुपये हो गए, 30,000 रुपये, ये पैसा भी रहा 6 महीने, पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अब कैंसिल करते हैं दोस्तों, क्या क्या कैंसिल हो रहा देखते हैं। कितने जीरो, 3 जीरो सब मैं वो कैंसिल कर दो। ये आ गया 70 140, ये आ गया बच्चे 200 और ये आ गया 150। इनका जोड़ किया कितना आ गया 0, 5 और 4 9 और 490। इसका जोड़ कितना आ गया 150 और 180। 0 8 5 13 330, बिल्कुल 49 33 इज राइट आंसर, सॉरी 49 33 इज राइट आंसर बच्चे, ये सही आंसर है बिल्कुल। 49 33, 49 33, शाबाश, 49 33 इज राइट आंसर, 49 33 ही सही आंसर होगा, शाबाश बिल्कुल। हाँ 49 33 इज राइट आंसर, बिल्कुल 49 33 जो बिल्कुल सही उत्तर है बच्चे। बट ये ध्यान रखना दोनों बातों में फर्क क्या है, दोनों चीजों में फर्क क्या है। सिर्फ ये सबसे पहले देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपका कब सही होगा। हाँ बिल्कुल, जिनका 49 33 था बिल्कुल गजब बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ अब सुनो बच्चे, पार्टनरशिप में सिर्फ ये देखना है, लिख लेना बात, और कुछ नहीं है पार्टनरशिप में। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, वो कल करेंगे बताएंगे। सिर्फ ये चीज देखनी है आपने कितना पैसा लगाया और वो पैसा कितने टाइम रहा, आपने कितना पैसा लगाया और वो कितने टाइम रहा, बस पार्टनरशिप खत्म। 35,000 रुपये पूजा ने लगाया, ये पैसा 4 महीने रहा तो 35,000 गुना में 4। इसके बाद 5,000 रुपये और लगाने के बाद पैसा हो गया 40,000 रुपये। ये चेंज कब हुआ 5 महीने बाद, इसका मतलब 5 महीने ये पैसा रहा, 10 और लगा दिए 60,000 रुपये 50,000 रुपये। फिर ये कितने महीने रहा, ये पैसा रहा बच्चे आपका 3 महीने, साल में 12 महीने होते हैं, 9 ये हो गए तो 3 महीने ये आएंगे। ज्योति का हिसाब कैसे करते हैं, ज्योति ने 25,000 रुपये लगाया, 6 महीने तक यही पैसा रहा, 5,000 और लगा दिया तो पैसा हो गया 30,000, पूरे साल में 12 महीने तो 6 महीने ये रहा। जो कैंसिल वगैरह होता है वो आप कर लेना, काउंटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ठीक है। और इतनी खराब काउंटिंग आई नहीं बच्चे। हाँ हाँ अब अगली बार पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा बच्चे, और गजब तरीके से। कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगली क्लास के बाद बच्चे, पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज क्या कर देंगे, आंसर शीट में दे दूंगा इनको, हो सकता है वो शाम तक अपलोड कर दें। पिछली जितनी भी एवरेज वगैरह हुई है उनकी सिर्फ आंसर की, भाई पहले का ए आंसर है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी आपके पास आ जाएगा। शाम को 6 बजे बात करते हैं पद यात्रा कहाँ पहुंची। जहां जहां बीच में आपकी कोई जगह आए तो आप जरूर सहयोग करना, ठीक है ना दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू।